तो पिछली वीडियो के अंदर हम लोगों ने देखा था डुआन हाउ ने जो है अपने लोगों को यहाँ पे लिन को मारने के लिए कह दिया था, जहाँ पे वो लोग जो है लिन को मारने के लिए निकल जाता है। उसके बाद हम लोग जो है थोड़े समय के बाद लिन को और यहाँ पे जियान डा को देखते हैं, जहाँ पे जियान डा कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन लोगों के सामने डुआन हाउ के वो सभी लोग जो है आ गया होता है, जहाँ पे उनमें से एक बंदा कहता है कि आखिरकार तुम मुझे मिल चुके हो, चलो अभी तैयार हो जाओ हमारे हाथ से मरने के लिए। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारी यंग मास्टर को इंसल्ट करने की। जहाँ पे जियांटा कहता है कि ब्रदर लिन आखिरकार हम लोग क्या करें, लेकिन लिन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांत होता है। और इसी के साथ हमारा सीन जो फिर से चेंज होता है। हमें जो यहाँ पे डुआन हाउ को दिखाया जाता है, जिसके सामने यहाँ पे एक पर्सन आ गया होता है और वो कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे पिंग है और मैं जो यहाँ पे इंटरमीडिएट मार्शल आर्टिस्ट हूँ और मुझे यहाँ पे अपॉइंट किया गया है तुम्हें एग्जामिन करने के लिए। तुम्हें जो यहाँ पे पास होने के लिए मुझे तुम्हारी एबिलिटी को दिखाना होगा। जो सुनने के बाद डुआन हाउ जो है अपने लोगों से कहता है कि तुम लोग जो अपने बेस्ट को मुझे दे दो और यहाँ पे इसको रोको। जहाँ पे वो दोनों बंदा भी जो है इसके लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पे हम लोग डुआन हाउ को देखते हैं जो वहाँ से भाग रहा होता है। तभी यहाँ पे एग्जामिनर जो इसको देखने के बाद कहता है चलो ये काफ़ी अच्छा आइडिया है, लेकिन ये सब आइडिया जो है मेरे सामने कोई भी काम का नहीं है। जहाँ पे डुआन हाउ जो है काफ़ी दूर आ गया होता है और वो जो यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि अच्छा हुआ कि मैं जो वहाँ से निकल गया, मुझे नहीं लगता है मैं जो यहाँ पे उसका सामना कर पाऊंगा। तभी हम लोग जो एग्जामिनर को देखते हैं जो यहाँ पे डुआन हाउ के पास आ गया होता है और यहाँ पे कहता है कि तुम्हें जो रुक के मुझसे फाइट करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास उतना एबिलिटी नहीं है कि तुम जो मुझसे भाग पाओगे। ये कहते हुए वो जो यहाँ पे अपने जगह से गायब हो जाता है। जहाँ पे डुआन हाउ भी जो है ये देखने के बाद चौंक जाता है, लेकिन अगले ही पल में वो एग्जामिनर जो डुआन हाउ के ऊपर हमला करता है। जहाँ पे डुआन हाउ जो है अपने शॉट की मदद से उनको रोकता है, लेकिन इसकी वजह से वो भी जो यहाँ पे पीछे आ गया होता है और यहाँ पे आकर एक पेड़ के साथ टकरा जाता है। जहाँ पे डुआन हाउ कहता है कि नहीं मैं जो यहाँ पे हार नहीं मान सकता हूँ, मुझे यहाँ पे फाइट करना होगा। और यहाँ पे वो जो है अपने शॉट को बाहर निकल लेता है। जहाँ पे वो एग्जामिनर भी कहता है कि तुमने यहाँ पे काफ़ी अच्छा डिसीजन लिया है, चलो यहाँ पे फाइट करते हैं। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन दोनों के बीच जो है फाइट होना चालू हो गया होता है। जहाँ पे डुआन हाउ जो है हमला कर रहा होता है, लेकिन एग्जामिनर जो उसके हमलों को बहुत ही आराम से रोक रहा होता है। तभी यहाँ पे डुआन हाउ कहता है कि ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फास्ट है और यहाँ पे इसका बॉडी इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल है कि मैं जो यहाँ पे इनको टच भी नहीं कर पा रहा हूँ। दूसरी तरफ हमारा सीन फिर से चेंज होता है। हमें जो यहाँ पे लिन को दिखाया जाता है। लिन जो यहाँ पे डुआन हाउ के सभी लोगों को बहुत ही बुरी तरीके से मार रहा होता है और थोड़ी समय के अंदर वो जो यहाँ पे सभी को हरा देता है। जहाँ पे तभी जियांटा उन लोगों के कमर के ऊपर लगा हुआ बैच को देखने के बाद कहता है कि ब्रदर लिन मैं जो यहाँ पे आपकी वजह से जो इस लेवल को पार कर पाया हूँ। तभी लिन कहता है आखिरकार तुमने जो प्राइमरी लेवल को कैसे पार किया है। जहाँ पे जियांटा कहता है कि वो तो मैंने पैसा देकर पास किया था। तभी वहाँ पे अभी जो है एक पर्सन चला आता है जो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए कब से इंतजार कर रहा हूँ, मेरा नाम यहाँ पे युआन चैन है और मैं जो यहाँ पे सीनियर मार्शल आर्टिस्ट हूँ। यहाँ पे तुम्हें जो मेरे साथ फाइट करना होगा और अपने ताकत को जो है साबित करना होगा। उसके बाद हमारा सीन जो है फिर से चेंज होता है। हम लोग जो यहाँ पे डुआन हाउ को देखते हैं, जहाँ पे डुआन हाउ का जो एग्जामिनर है वो जो यहाँ पे डुआन हाउ को काफ़ी ज़्यादा ही मार रहा होता है। जहाँ पे उनके पंच की वजह से डुआन हाउ के मुंह से खून निकल रहा होता है और यहाँ पे डुआन हाउ जो है बहुत ज़्यादा ही दूर जाकर गिरता है और यहाँ पे डुआन हाउ जो है इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा ही इंजर हो गया होता है। तब यहाँ पे वो एग्जामिनर जो डुआन हाउ के पास आता है और कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि तुम जो इतने समय तक मुझे होल्ड कर पाओगे। और उनको जो अपने करीब आते हुए देखकर डुआन हाउ जो डर जाता है और कहता है कि मेरे करीब मत आओ। तभी वो एग्जामिनर कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं जो है तुम्हें पास करता हूँ। जो सुनने के बाद यहाँ पे डुआन हाउ जो खुश होते हुए कहता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन तभी हम लोग देखते हैं कि कोई जो आकर डुआन हाउ के पास गिरता है और हमें पता चलता है कि ये जो यहाँ पे एग्जामिनर यून चाओ होता है। और यहाँ पे वो कहता है कि रुको रुको मैं हार मानता हूँ। जहाँ पे डुआन हाउ जो लिन को देखकर कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। और एग्जामिनर पिंग को भी जो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे वो जो एग्जामिनर यून चाओ से कहता है कि सीनियर यहाँ पे क्या चल रहा है, लेकिन यहाँ पे वो जो कुछ भी नहीं बताता है और कहता है कि मैं यहाँ पे हार मानता हूँ। ये कहते हुए वो जो वहाँ से जाने लगता है। जहाँ पे हम लोग जो है लिन को देखते हैं जो यहाँ पे आराम से खड़ा होता है और यहाँ पे डुआन हाउ जो उसको देखकर कहता है आखिरकार तुमने मेरे सभी लोगों के साथ क्या किया है। जहाँ पे लिन जो है वहाँ से जाते हुए कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम्हारे लोग जो है कुछ दिनों तक उठ भी पाएगा। और
और ये कहने के बाद लिन जो है वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे हम लोग जो एग्जामिनर पिंग को देखते हैं, जो कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। सीनियर ब्रदर योंग चाओ जो है 3 साल पहले ही सीनियर मार्शल आर्टिस्ट लेवल के अंदर पहुंच गया था। आखिरकार वो जो यहाँ पे इतनी आसानी से कैसे हार सकता है, जो सुनने के बाद डुआन हाउ भी जो है चौंक जाता है और कहता है कि क्या इसने यहाँ पे सीनियर योंग चाओ को जो चोट पहुंचा दिया है। तब यहाँ पे जो एग्जामिनर पिंग कहता है कि मुझे नहीं लगता है वो जो यहाँ पे सीनियर योंग चाओ को जो है चोट पहुंचा सकता है। जहाँ पे डुआन हाउ जो है अपने मन के अंदर कहता है आखिरकार ये बंदा कौन है और इतनी कम एज के अंदर ये जो है इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो सकता है। उसके बाद हम लोग जो सभी लोगों को देखते हैं जो लोग यहाँ पे ट्रायल को पास किया होता है, जहाँ पे हम लोग जियान डा को देखते हैं, जो कहता है कि ब्रदर लिन, नहीं मास्टर लिन, आपने तो आज मेरा आंखें खोल दिया है। मुझे पता ही नहीं था इस दुनिया के अंदर क्या क्या चल रहा है। अगर यहाँ पे आप नहीं होते तो मैं जो यहाँ पे कभी भी ट्रायल को पास नहीं कर सकता था। तभी लिन कहता है कि तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर लिया है, अभी बताओ कि तुम्हें यहाँ पे क्या चाहिए। तभी यहाँ पे जियान डा कहता है कि ब्रदर लिन, एक्चुअली हमारा फैमिली जो है ज़्यादा फेमस और यहाँ पे पावरफुल नहीं है, लेकिन हमारे पास जो है थोड़ा बहुत पैसा है, इसलिए मेरे फादर चाहता है कि मैं जो यहाँ पे आकर इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन हूँ और यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बनूँ, क्योंकि मार्शल आर्टिस्ट जो है इस दुनिया के अंदर रूल करता है। तभी यहाँ पे जो लिन कहता है कि क्या तुम सचमुच के यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बनना चाहते हो। तभी यहाँ पे जियान डा कहता है कि हाँ ब्रदर बिल्कुल, और यहाँ पे मैं जो है 3 सालों से इस एकेडमी के अंदर ज्वाइन होने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो यहाँ पे बार बार फेल होता हूँ। लेकिन मुझे पता है कि इस बार जो है अगर यहाँ पे मैं आपके साथ रहूँगा तो मैं जो यहाँ पे ज़रूर पास कर जाऊँगा और यहाँ पे एक मास्टर बन जाऊँगा। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि आखिरकार ये मास्टर क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे जियान डा कहता है कि सचमुच के ब्रदर, क्या आपको इस बारे में नहीं पता है एक मार्शल आर्टिस्ट को जो है 3 भागों में डिवाइड किया गया है, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और एडवांस। जो यहाँ पे सीनियर मार्शल आर्टिस्ट होता है उनको जो यहाँ पे मार्शल मास्टर कहा जाता है, और यहाँ पे मार्शल मास्टर को भी जो है 9 भागों में भाग किया गया है। और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा हाई लेवल में होता है उनको जो यहाँ पे सबसे पावरफुल माना जाता है। अगर यहाँ पे आप एक बार मार्शल मास्टर बन जाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर आ जाएगा। आप जो यहाँ पे एक सेट को भी ओपन कर सकते हो। जहाँ पे लिन जो ये सब सुन रहा था, में हम लोग जो एक पर्सन को देखते हैं, इनका नाम यहाँ पे मो जियान डाउ होता है, जो कहता है कि समय खत्म हो चुका है और यहाँ पे मौजूद सभी लोग जो है एग्जाम के अंदर पास होकर हमारी एकेडमी के अंदर एक स्टूडेंट बन चुका है। लेकिन तुम सभी को याद रखना होगा कि तुम लोग जो अभी हमारे एकेडमी का स्टूडेंट हो, पास्ट में तुम्हारा बैकग्राउंड कैसा भी था, लेकिन तुम सभी को जो वो सब भुला देना है। और यहाँ पे हमारे एकेडमी के अंदर तुम लोग जो पर्सनल फाइट नहीं कर सकते हो। अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो तुम लोगों को जो एकेडमी के अंदर से बाहर निकल दिया जाएगा। और यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर जो तुम लोगों का आइडेंटिटी टोकन है, तुम लोग जो इसकी मदद से आउटर सेक्टर के अंदर आ जा सकते हो और स्क्रिप्चर पेविलियन के अंदर जाकर कल्टीवेशन मेथड को जो यहाँ पे ले सकते हो। लेकिन याद रखना कि 3 महीने के बाद इनर सेक्टर के अंदर प्रमोट होने के लिए एक कंपटीशन होगा। अगर तुम लोग उसके अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे तो तुम लोग जो इनर सेक्टर के डिसिबल बन सकते हो। तो तुम लोग जाकर बहुत ज़्यादा मेहनत करना। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी लोग जो है स्क्रिप्चर पेविलियन के अंदर आ गया होता है, जहाँ पे लिन जो स्क्रिप्चर पेविलियन के अंदर मौजूद टेक्निकों को देखने के बाद कहता है इस दुनिया के अंदर स्पिरिचुअल पावर जो है बहुत ज़्यादा ही कम है। ऊपर से यहाँ पे मौजूद सभी टेक्निक भी जो है बहुत ज़्यादा लो क्वालिटी का है। ये जो यहाँ पे मेरे इमोर्टल की जर्नी में कोई भी काम में नहीं आएगा। तभी वहाँ पे जो जियान डा चला आता है, जो कहता है कि ब्रदर लिन, देखिए मैंने जो एक बहुत ही अच्छा टेक्निक को ढूंढ लिया है। जहाँ पे लिन कहता है कि ये तो यहाँ पे एक मामूली सा टेक्निक है। जहाँ पे जियान डा कहता है कि मुझे पता है कि मास्टर लिन के सामने ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही मामूली है, लेकिन मेरे सामने ये जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खास है। तभी वहाँ पे जो एक मास्टर आकर कहता है कि तुम जो है इस टेक्निक को यहाँ पर ही पढ़ सकते हो, इसको जो स्क्रिप्चर पेविलियन के बाहर ले जाना मना है। तभी यहाँ पे जियान डा कहता है कि वो ऐसी बात है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद हम लोग जो रात के सीन को देखते हैं, जहाँ पे जियान डा जो है बाहर बैठकर उस टेक्निक को जो है प्रैक्टिस कर रहा था और अपने मन ही मन कहता है कि क्या यहाँ पे ये ऐसा था, नहीं ऐसा था। और यहाँ पे वो कहता है कि मैं जो यहाँ पे आखिर का पार्ट भूल चुका हूँ, पता नहीं यहाँ पे मुझसे यहाँ पे मार्शल आर्ट होगा कि नहीं होगा। तभी वहाँ पे जो लिन चला आता है, जो कहता है कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। तभी यहाँ पे जियान डा कहता है कि मास्टर लिन, मैं पूरा
दिन उस टेक्निक को पढ़ने के बाद भी जो है कुछ भी सीख नहीं पाया हूँ, लगता है मैं जो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बेकार हूँ। तभी लिन कहता है कि अगर तुम चाहते हो तो तुम जो यहाँ पे मेरी मदद ले सकते हो। जो सुनने के बाद जियान डा भी जो है खुश हो जाता है। उसके बाद हम लोग जो नेक्स्ट डे लिन को देखते हैं जो यहाँ पे कहीं पर जा रहा होता है और अपने मन ही मन कह रहा होता है कि जियान डा का स्पिरिचुअल रूट जो है कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर है। उसको जो यहाँ पे कोई भी टेक्निक सीखने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। चलो छोड़ो, मुझे यहाँ पे माउंटेन के नीचे जाकर कुछ मेडिसिनल हर्ब को जो है कलेक्ट करना चाहिए और अपने लिए कुछ पीलो को जो है रिफाइन करना चाहिए। ये कहते हुए लिन जो है माउंटेन के नीचे चला जाता है। तभी यहाँ पे कोई पर्सन जो है चिल्लाते हुए कहता है कि मास्टर लिन जो है माउंटेन के नीचे जा रहा है। तभी यहाँ पे हम लोग जो डुआन हाउ को देखते हैं जो कहता है कि आखिरकार वो जो है कहाँ पे जा रहा है। जहाँ पर वो बंदा कहता है कि मास्टर वो जो यहाँ पे लिंगजाओ सिटी की तरफ जा रहा है। तभी डुआन हाउ कहता है कि ठीक है, सभी लोगों को कह दो, हम जो आज यहाँ पे उसको मार देंगे। जहाँ पे उसके पीछे वाला बंदा कहता है कि ठीक है मास्टर, मैं जो यहाँ पे सभी लोगों को लिंगजाओ सिटी की तरफ जाने के लिए कहता हूँ। तभी डुआन हाउ कहता है वो जो यहाँ पे वापस जिंदा नहीं आना चाहिए। उसके बाद हम लोग जो है थोड़ी समय के बाद का सीन देखते हैं। यहाँ पे लिन जो है किसी चीज़ को देख रहा होता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिन के सामने बहुत सारा लोग आ गया होता है और यहाँ पे उसके पीछे से डुआन हाउ भी चला आता है जो कहता है कि लिन, तुमने मेरी काफ़ी ज़्यादा इंसल्ट कर लिया है, आज यहाँ पे मैं जो तुम्हें यहाँ पे मार दूंगा। जहाँ पे लिन जो कुछ भी नहीं बोलता है और कहता है कि ठीक है आ जाओ, अगर तुम्हें लगता है कि कुछ लोगों को ले आकर अगर तुम मुझे मार सकते हो। तभी डुआन हाउ जो गुस्से में अपने सभी लोगों से कहता है कि जाओ और यहाँ पे इसको मार दो, याद रखना कि ये जो यहाँ पे जिंदा नहीं आना चाहिए। और यहाँ पे डुआन हाउ के सभी लोग जो है लिन के ऊपर हमला करने के लिए आने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम लोग जो है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने की आवाज़ को सुनते हैं और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि लिन ने जो है वहाँ पे सभी लोगों को जो है मार दिया होता है। उसके बाद लिन जो है गुस्से में डुआन हाउ की तरफ देखता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे डुआन हाउ जो है थोड़ा बहुत डर जाता है और यहाँ पे अपने मन ही मन कहता है कि आखिरकार ये बंदा जो है ऐसा कैसे कर सकता है। और वो जो अपने पास से एक फायर सिग्नल को निकल कर उसको जो शूट कर देता है और इसी के साथ बहुत सारे लोग जो यहाँ पे घोड़े में बैठकर वहाँ पे आने लगता है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो यहाँ पे बॉस डुआन टियान चाओ का साथी होता है और वो जो आकर डुआन हाउ को ग्रीट करता है और कहता है कि मैं जो आपकी मदद कैसे करूँ। तभी डुआन हाउ कहता है कि अंकल, इस बंदे ने जो मुझे परेशान करने की हिम्मत की है, प्लीज यहाँ पे इसको मार दीजिए। जहाँ पे लिन जो आराम से उस तरफ देख रहा होता है। तभी यहाँ पे वो पर्सन जो लिन को देखने के बाद बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है और यहाँ पे लिन कहता है कि ओ, मुझे लगा नहीं था कि मैं जो तुमसे फिर से मिलूंगा। जहाँ पे डुआन हाउ कहता है कि आखिरकार तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, जल्दी से अंकल इसको मार दीजिए। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि योग मास्टर, आपको जो फिर से सोचना चाहिए, मैं जो इनको मार नहीं सकता हूँ। तभी डुआन हाउ कहता है कि अंकल आप जो किस बारे में बात कर रहे हैं, क्या यहाँ पे आपने मेरे ऑर्डर को नहीं सुना है। तभी वहाँ पे जो कोई चिल्लाकर कहता है आपने मुंह को बंद करो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे जो डुआन टियान चाओ आ गया होता है और उनको देखने के बाद यहाँ पे सभी लोग जो उनको ग्रीट करता है। तभी यहाँ पे डुआन हाउ कहता है कि फादर, आखिरकार आप जो यहाँ पे आ चुके हैं, देखिए ये पर्सन जो मुझे परेशान कर रहा है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि डुआन टियान चाओ जो है सीधा लिन के पास जाता है और यहाँ पे लिन को जो है इमोटल बोल के ग्रीट करता है। जहाँ पे डुआन हाउ भी जो ये देखने के बाद चौंक जाता है और अपने मन ही मन कहता है आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, फादर जो इसके सामने कैसे झुक सकता है। तभी यहाँ पे जो वो कहता है कि फादर आप क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे कोई भी इमोटल नहीं है। तभी यहाँ पे डुआन टियान चाओ जो गुस्से में कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई इमोटल के सामने यहाँ पे ऐसा बिहेव करने की। और यहाँ पे वो जो आकर उसके गर्दन को पकड़ लेता है और जमीन में पटकते हुए कहता है पता नहीं मैंने जो तुम जैसे कमीने बेटे को जो कैसे पैदा कर दिया है। और यहाँ पे हम लोग जो डुआन हाउ को देखते हैं जिसको जो यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उसके बाद डुआन टियान चाओ जो है लिन की तरफ जाता है और यहाँ पे लिन से माफी मांगते हुए कहता है कि इमोटल प्लीज मेरे बेटे को माफ कर दीजिए, यहाँ पे सभी गलतियां जो है मेरा है, मैंने जो यहाँ पे उसको बिगाड़ के रखा हुआ है। लेकिन लिन जो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे डुआन टियान चाओ भी जो समझ जाता है कि लिन जो काफी ज्यादा ही गुस्से में है और उसके पास भी जो है कोई रास्ता नहीं है। इसलिए वो जो यहाँ पे अपने उसी बंदे से कहता है कि जाओ और मेरे लिए एक नाइफ लेके आओ। जहाँ पे वो बंदा कहता है कि बॉस आखिरकार आप जो क्या करना चाहते हैं। तभी डुआन टियान चाओ जो गुस्से में कहता है क्या तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं दे रहा है। जहाँ पे वो बंदा भी जो है यहाँ पे एक नाइफ को ले आता है। तभी डुआन टियान चाओ जो डुआन हाउ के ऊपर हमला करके उसके मेडियन को जो काट देता है और इसके साथ यहाँ पे डुआन हाउ को जो काफी ज्यादा ही दर्द हो रहा होता है। उसके बाद डुआन टियान चाओ जो है लिन से फिर से माफी मांगते हुए कहता है कि इमोटल मैंने जो इसके मेडियन बोन्स को डिस्ट्रॉय कर दिया है,
अगर यहाँ पे आप चाहते हैं तो आप जो यहाँ पे इसको मार भी सकते हैं। तभी लिन कहता है कि चलो इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, तुमने यहाँ पे इसको काफी ज्यादा पनिश कर दिया है। मैं आशा करता हूँ कि ये जो यहाँ पे बाद में किसी और को परेशान ना करे। और ये कहने के बाद लिन जो है वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे डुआन टियान चैन जो है लिन को ग्रीट करते हुए कहता है कि इमोर्टल आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे मेरे बेटे को माफ करने के लिए। जहाँ पे डुआन टियान चैन जो है अपने उसी बंदे फेइंग से कहता है कि जाओ और यहाँ पे किसी पर्सन को भेज दो इमोर्टल की मदद करने के लिए। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एक पर्सन जो है लिन के साथ आया हुआ होता है। गेस्ट प्लीज यहाँ पे आप थोड़ा सा धीरे चलिए और मुझे बताइए कि आपको जो है कहाँ पे जाना है, मैं जो यहाँ पे आपको वहाँ पे ले जाता हूँ। उसके बाद हम लोग जो है थोड़े समय के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे लिन जो है अपनी मन कहता है कि मैंने जो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी मेडिसिन को खरीद लिया है जो मुझे मेरे पिन को रिफंड करने के लिए चाहिए। तभी हम लोग जो है गो निंगर को देखते हैं जिसके साथ और एक लड़का होता है। तभी निंगर भी जो है यहाँ पे लिन को देख लेता है और देखने के बाद कहती है, लिन तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे हम लोग जो है बहुत समय से नहीं मिले हैं। लेकिन लिन जो यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं देता है। तभी यहाँ पे उसके पास का जो लड़का है वो कहता है कि लिन मतलब ये जो यहाँ पे वही है। तभी यहाँ पे निंगर कहती है कि नहीं ब्रदर चैन आप जो यहाँ पे गलत समझ रहे हैं, यहाँ पे मेरे और उसके बीच जो है कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। तभी यहाँ पे वो पर्सन जो सामने आता है और कहता है कि मेरा नाम चैन है और मैं जो निंगर का बचपन का दोस्त हूँ। लेकिन यहाँ पे लिन जो है कुछ भी नहीं बोलता है और वहाँ से जो जाने लगता है। तभी यहाँ पे निंगर जो उसको रोक लेता है और कहती है कि मैंने जो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस किया है और यहाँ पे मेरे फादर मदर भी जो है तुम्हें काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा है, तुम्हें जो उन लोगों से जाकर मिलना चाहिए। लेकिन लिन जो यहाँ पे उसकी बातों को ना सुनकर वहाँ से चला जाता है। और ये सब देखने के बाद चैन जो है अपने मन कहता है कि इसके पास कोई भी फैमिली बैकग्राउंड नहीं है, ये जो यहाँ पे देखने में थोड़ा बहुत सही है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अंकल गू जो है हमेशा इसकी सपोर्ट क्यों करता है। मैं जो यहाँ पे किसी भी हालत में निंगर की शादी जो है इससे बिल्कुल नहीं होने दूंगा। उसके बाद हम लोग जो लिन को देखते हैं जो यहाँ पे मार्केट के अंदर चल रहा होता है। तभी उसके पास यहाँ पे फेंगियान चला आता है और वो जो है लिन को ग्रीट करते हुए कहता है, इमोर्टल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए कि मैं जो यहाँ पे आपको परेशान कर रहा हूँ। तभी लिन कहता है कि आखिरकार तुम जो यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी फेंगियन कहता है कि हमारे बॉस के ऑर्डर के हिसाब से मैंने जो आपके लिए बहुत सारे रेयर मेडिसिनों को जो कलेक्ट किया है। तभी लिन कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम्हारा बॉस जो है मुझसे क्या चाहता है। तभी फेंगियन जो है एक इनविटेशन कार्ड देते हुए कहता है कि हमारे बॉस ने जो है आपको काफी बार जो है निराश किया है, इसलिए वो जो यहाँ पे आपसे माफी मांगना चाहता है और आपके लिए उन्होंने जो एक बैंक्वेट का भी इंतजाम किया है। जहाँ पे लिन जो अपने मन कहता है कि मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे बॉस डुआन टियान चैन के पास कितना ज्यादा रियल मेडिसिन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे मुझे लगता है कि मुझे जो है एक बार जाकर देखना चाहिए। उसके बाद लिन जो यहाँ पे उसी बैंक्वेट हॉल के सामने आ गया होता है, जहाँ पे लिन कहता है कि चलो देखते हैं। उसके बाद लिन जो यहाँ पे अंदर चला जाता है, जहाँ पे डुआन टियान चैन जो पहले से लिन का इंतजार कर रहा होता है और यहाँ पे वो जो है लिन को ग्रीट करते हुए कहता है कि इमोर्टल आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए। जहाँ पे लिन कहता है कि कोई बात नहीं। तभी डुआन टियान चैन कहता है प्लीज इस तरफ आइए। तभी वहाँ पे जो है हम लोग एक पर्सन को देखते हैं जो आकर कहता है कि बॉस डुआन क्या यहाँ पे आप जो है इस न्यू पर्सन से हम लोगों को नहीं मिलाएंगे। तभी डुआन टियान चैन कहता है कि इमोर्टल इनका नाम जो यहाँ पे मास्टर लू है और ये जो यहाँ पे टेंशन मार्शल आर्ट हॉल का एल्डर है और यही जो यहाँ पे लिंगजाओ सिटी के अंदर सबसे पहले 5 टेक्निक को जो मास्टर कर पाया है और इनका नाम चैन है जो यहाँ पे जेनान स्कॉट का हेड है और यहाँ पे इसका नाम जिन शाओशिया है और ये जो यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल शॉर्ट मास्टर है। उसके बाद डुआन टियान चैन जो यहाँ पे लिन के बारे में बताते हुए कहता है कि ये जो यहाँ पे इमोर्टल लिन है और इन्होंने जो माउंटेन टाइगर को हराया है। जो सुनने के बाद मास्टर लू जो है थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार एक बच्चा जो है इमोर्टल कैसे हो सकता है। बॉस डुआन लगता है आपको जो इस बच्चे ने बेवकूफ बना दिया है। और यहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं जो यहाँ पे इसकी बातों को सुनने के बाद थोड़ा बहुत गुस्सा हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पे वो जो कुछ भी नहीं बोलता है। मास्टर लू फिर से कहता है बॉस डुआन क्या यहाँ पे हम लोग कम थे कि आपने जो है खुद की मदद करने के लिए एक ऑर्डिनरी बच्चे को भी जो उठा के लेके आया हो। जो सुनने के बाद डुआन टियान चैन जो है गुस्से में कहता है कि मास्टर लू आप जो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही बोल रहे हैं। तभी वहाँ पे जो चैन शिबू चला आता है जो कहता है कि मास्टर लू आपने जो कुछ ज्यादा ही पी लिया है, चलिए इन सभी को जाने दीजिए, हम लोग जो जाकर फिर से पीते हैं। और ये कहते हुए चैन शिबू जो है मास्टर लू को वहाँ से लेकर चला जाता है, जहाँ पे डुआन टियान चैन जो लिन से माफी मांगते हुए कहता है कि इमोर्टल प्लीज यहाँ पे इन लोगों को माफ कर दीजिए, इन लोगों को जो पता नहीं है कि आप जो कौन है। जहाँ पे लिन कहता है कि ठीक है
उसके बाद वो दोनों जो है आकर टेबल के ऊपर बैठ जाता है, जहाँ पे डुअन टियन चैन कहता है कि इमोर्टल ये जाम जो है आपके लिए। जहाँ पे तभी लिन कहता है कि डुअन टियन चैन, मुझे पता है कि तुम जो सिर्फ ड्रीम करने के लिए यहाँ पे मुझे नहीं बुलाया हो, चलो बताओ कि तुमने जो मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है। तभी यहाँ पे डुअन टियन चैन कहता है कि इमोर्टल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए आपसे बातें छुपाने के लिए। यहाँ पे मुझे जो है आपकी मदद की जरूरत है, क्योंकि मेरा जो दुश्मन है वो जो यहाँ पे अचानक से मार्शल आर्ट को सीख चुका है और यहाँ पे एक मार्शल मास्टर बन चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे उसने मेरे बहुत सारे लोगों को एक ही झटके में मार चुका है। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि तो तुम जो ऑफिशियल के पास जाकर मदद क्यों नहीं मांगते हो। तभी डुअन टियन चैन कहता है कि क्योंकि वो जो यहाँ पे एक मार्शल मास्टर है और यहाँ पे गवर्नमेंट जो है मार्शल मास्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, और इसीलिए जो मैंने मेरे बेटे को मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर भेजा था, जिससे यहाँ पे मैं जो उस दुश्मन से थोड़ा सा बच पाऊँ। तभी लिन कहता है तुमने जो गवर्नमेंट को भी बहुत ज्यादा ही परेशान किया है, इसलिए वो लोग जो अभी अपने आंखों को बंद करके बैठा हुआ है। और ऐसे भी जो तुम्हें पता होना चाहिए, अगर यहाँ पे तुम किसी को मारने की कोशिश करोगे तो वो भी जो यहाँ पे तुम्हें मारने की कोशिश करेगा, तो इसमें जो यहाँ पे तुम्हारी गलती है। और यहाँ पे मैं जो तुम्हारे पर्सनल चीजों के ऊपर इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। और ये कहते हुए लिन जो है वहाँ से जाने लगता है। और ये सब सुनने के बाद डुअन टियन चैन भी जो है निराश हो गया होता है। तभी हम लोग जो मास्टर लो को देखते हैं, जो यहाँ पे लिन को जाते हुए देखकर लिन को टोन काटते हुए कहता है, देखो इस दुनिया के अंदर कितना ज्यादा ही धोखेबाज फैल चुका है, जहाँ पे एक बच्चा भी जो है लोगों को धोखा दे रहा है। जो सुनने के बाद यहाँ पे लिन जो है काफी ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तभी वहाँ पे जो हम लोग कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज को सुनते हैं, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि एक बंदा जो है सभी लोगों को मारते हुए अंदर आ रहा होता है। तभी वो बंदा जो चिल्लाकर कहता है कि डुअन टियन चैन बाहर निकलो और यहाँ पे मेरे हाथ से मर जाओ। और यहाँ पे हम लोग डुअन टियन चैन को देखते हैं, वो भी जो उस पर्सन को देखने के बाद कहता है कि गाओ हूँ। और डुअन टियन चैन भी जो गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि गाओ हूँ, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी जगह के अंदर आने की, क्या तुम्हें डर नहीं है कि यहाँ पे हम लोग मिलकर तुम्हें यहाँ पे मार दे। तभी यहाँ पे गाओ हूँ कहता है कि क्या मैं जो यहाँ पे तुम जैसे कुत्तों के झुंड से डरूं? सच मुझके तुम्हें लगता है कि तुम सभी कुत्ते मिलकर यहाँ पे मुझे मार सकते हो? आज यहाँ पे मैं जो है तुम सभी को मार दूंगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे मास्टर लू जो है गुस्सा हो गया होता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पे हम लोगों को कुत्ता बोलने की। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे गाओ हू के ऊपर हमला करता है। हम लोग देखते हैं कि गाओ जो है बहुत ही आराम से खड़ा होता है और स्माइल कर रहा होता है। तभी वो जो यहाँ पे मास्टर लू के पेट के ऊपर लात मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे मास्टर लू जो है काफी ज्यादा इंजर हो गया होता है। उसके मुंह के अंदर से भी जो यहाँ पे खून निकल रहा होता है। तभी यहाँ पे चैन शिबू आकर जो उसको पकड़ लेता है और हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गाओ हू कहता है कि सचमुच के तुम तो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही कमजोर हो। तभी यहाँ पे जो मास्टर लो कहता है कि चलो यहाँ पे हम तीनों को मिलकर जो है इसके ऊपर हमला करना चाहिए। जहाँ पे वो तीनों मिलकर जो है यहाँ पे गाओ हू के ऊपर हमला करता है, लेकिन गाओ हू जो है उन लोगों के हमलों को बहुत ही आराम से डॉज कर रहा होता है। तभी चैन शिबू जो आकर बहुत सारे कॉइनों की मदद से उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन गाओ हू जो है नीचे झुककर उसके हमलों को भी जो डॉज कर लेता है। तभी हम लोग जो है जिन शाओशो को देखते हैं जो यहाँ पे अपनी शॉट की मदद से गाओ हू के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे गाओ हू ने जो है उसके शॉट को 2 ही उंगली की मदद से पकड़ लिया होता है। और हम लोग जो है जियान शाओशो को देखते हैं जो यहाँ पे एक अजीब सा स्माइल करता है और यहाँ पे अपने शॉट के अंदर से और एक शॉट को बाहर निकल कर गाओ हू के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे लिन जो इसको देखकर कहता है कि ओ मदर एंड सन शॉट। तभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गाओ के बॉडी के अंदर वो शॉट जो यहाँ पे घुस ही नहीं पा रहा होता है, जहाँ पे गाओ जो है स्माइल करते हुए कहता है कि चलो मैंने जो यहाँ पे तुम लोगों से काफी ज्यादा ही खेल लिया है। जो सुनने के बाद जिन शाओशो भी जो चौंक जाता है और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गाओ ने जो है जिन शाओशो के बॉडी के अंदर अपने हाथ को घुसा दिया होता है। तभी यहाँ पे चैन शिबू जो अपने कॉइन की मदद से यहाँ पे गाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन गाओ जो है उसके कॉइन को भी जो बहुत ही आराम से पकड़ लेता है और उसी कॉइन से जो चैन शिबू को मार देता है और कहता है कि मास्टर लू अब जो यहाँ पे तुम्हारी बारी है। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे मास्टर लू के ऊपर भी जो हमला करता है, जिस हमले की वजह से मास्टर लू भी जो यहाँ पे नीचे गिर गया होता है। और उसके बाद गाओ जो है डुअन टियन चैन की तरफ देखता है, जहाँ पे डुअन टियन चैन भी जो है ये देखने के बाद थोड़ा बहुत डर गया होता है, जहाँ पे लिन जो है अपनी मनी मन कहता है कि इसने जो यहाँ पे बहुत ही आराम से इन तीनों को जो मार दिया है। यहाँ पे मार्शल आर्ट एकेडमी के स्क्रिप्चर के हिसाब से ये पर्सन जो ऑलरेडी मार्शल मास्टर के 9th लेवल को जो हासिल कर लिया है, जहाँ पे हम लोग जो मास्टर लो को देखते हैं जो यहाँ पे अभी तक जिंदा होता है और यहाँ पे अपनी मनी मन कहता है कि मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं जो यहाँ पे मरने का नाटक करूँ, नहीं तो यहाँ पे मैं जो इस पर्सन के सामने बिल्कुल टिक नहीं सकता हूँ। तभी गाओ कहता है कि मैंने डिसाइड किया था कि मैं जो
यहाँ पे मौजूद सभी लोगों को ही मार दूंगा, लेकिन अभी जो है मैं सिर्फ यहाँ पे डुअन टियान चैन को मारूंगा, तो तुम लोग जो यहाँ पे जा सकते हो। जो सुनने के बाद यहाँ पे डुअन टियान चैन जो है काफी ज्यादा डर जाता है। तभी वहाँ पे जो एक आवाज आता है कि रुक जाओ। जो सुनने के बाद यहाँ पे गाँव हो भी जो है रुक जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम कौन हो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पे लिन होता है, लिन कहता है कि मैंने जो अपने मन को बदल लिया है डुअन टियान चैन, मैं जो यहाँ पे तुम्हारे दुश्मन को खत्म करने के लिए मदद करूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पे बहुत सारा मेडिसिनल हर्ब चाहिए जो यहाँ पे तुम मुझे कलेक्ट करने में मदद करोगे। डुअन टियान चाओ भी जो है ये सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि इमोर्टल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, अभी से हमारा डुअन फैमिली जो है सिर्फ आपकी बातों को फॉलो करेगा। जहाँ पे हम लोग मास्टर लू को देखते हैं जो यहाँ पे डुअन टियान चाओ की बातों को सुनने के बाद कहता है कि लगता है यहाँ पे इस बच्चे को पता नहीं है कि ये दुनिया कितना ज्यादा बड़ा है। और यहाँ पे लगता है कि मास्टर डुअन टियान चाओ भी जो डर के मारे पागल हो चुका है। उसके बाद लिंग जो यहाँ पे गाओ हु के सामने चला आता है, जहाँ पे गाओ हु कहता है कि बच्चे तुम कौन हो, क्या तुम भी मेरे हाथों से मरना चाहते हो? ठीक है, मैं जो यहाँ पे तुम्हारी इच्छा को जरूर पूरा करूंगा। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे लिन के ऊपर भी जो हमला करता है, जहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं जो कहता है सचमुच के तुम तो कुछ ज्यादा ही स्लो हो। और इसी के साथ लिन जो है अपने जगह से गायब हो जाता है और अपने फास्ट स्पीड का इस्तेमाल करके गाहू के पास चला जाता है और यहाँ पे अपने उंगली का इस्तेमाल करके उसके सिर के ऊपर जो है फ्लिक मारता है, जहाँ पे लिन का पावर इतना ज्यादा था कि यहाँ पे गाहू जो है पीछे जाकर गिरता है। जहाँ पे लिन की पावर को देखने के बाद यहाँ पे सभी लोग जो है काफी ज्यादा ही चौंक गया होता है। और यहाँ पे मास्टर लू कहता है कि आखिरकार यहाँ पे क्या हुआ, इस बच्चे ने आखिरकार क्या किया। जहाँ पे हम लोग जो है गाहू को देखते हैं जो यहाँ पे अपने हाथ की मदद से खुद को जो है गिरने से बचा लेता है। और यहाँ पे थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसके खिलाफ मुझे यहाँ पे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे अपने पावर को आप करता है। और यहाँ पे हम लोग मास्टर लोग को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही हैरान हो गया होता है और कहता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यहाँ पे गाहू जो है मास्टर लेवल के नज़दीक पहुँच गया है, अभी तो मैं इसके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं कर सकता हूँ। तभी यहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं जो यहाँ पे हवा में उड़ने लगता है और कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पे खुद के ऊपर गर्व करना चाहिए कि तुमने जो यहाँ पे मेरे एक उंगली का सामना कर लिया है। और ये कहते हुए लिन जो यहाँ पे अपने पावर को रिलीज करता है जो यहाँ पे काफी ज्यादा ही होता है। उसके बाद लिन जो है अपने दो उंगली की मदद से गाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि गाओ जो है बहुत ही मुश्किल से जंप करते हुए उसके हमले को डॉज करता है। लेकिन अचानक से लिन जो है गाओ के पीछे चला जाता है। यहाँ पे गाओ तो ये देखने के बाद बहुत ज्यादा ही हैरान होता है और कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तभी यहाँ पे लिन जो उसके ऊपर अपने पंच से हमला करता है, जहाँ पे गाओ जो है अपने दोनों हाथ की मदद से उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लिन की पावर काफी ज्यादा होता है इसलिए वो जो यहाँ पे पीछे जाकर गिरता है। जहाँ पे लिन कहता है चलो समय आ चुका है कि हम लोग जो है इस खेल को खत्म करें। जहाँ पे हम लोग जो है गाहू को देखते हैं जिसका एक हाथ जो है टूट गया होता है और वो जो यहाँ पे अपने मन ही मन कहता है कि नहीं, मैं जो यहाँ पे इसका सामना किसी भी हालत में नहीं कर सकता हूँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। पता नहीं इस जैसा ताकतवर बंदा जो है डुअन फैमिली के साइड में क्या कर रहा है। तभी लिन कहता है कि तुम जो है आज बहुत ज्यादा खुशकिस्मत हो कि तुम जो यहाँ पे मेरे इस खास अटैक के साथ मरने वाले हो। जो कहने के बाद लिन जो अपने अटैक को तैयार करने लगता है और हम लोग देखते हैं कि लिन के हाथों के अंदर यहाँ पे एक छोटा सा फायर ड्रैगन बन चुका होता है। जो देखने के बाद यहाँ पे गाहू बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे यहाँ से भागना होगा। और ये कहने के बाद गाहू जो है वहाँ से भागने लगता है। तभी यहाँ पे लिन जो है अपने अटैक के साथ गाहू के ऊपर हमला कर देता है, जहाँ पे वो ड्रैगन जो है जाकर डायरेक्टली गाहू को हिट करता है, जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि गाहू का पूरा बॉडी जो यहाँ पे जल रहा होता है। और यहाँ पे गाहू जो है चिल्लाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे बचा लो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इसी के साथ गाहू का पूरा बॉडी जो यहाँ पे जल के काला कोयला हो गया होता है। और डुअन टियान चाओ भी जो लिन की पावर को देखने के बाद चौंक जाता है, जहाँ पे लिन कहता है मेरा ये
जो फायर ड्रैगन टेक्निक है ये जो है बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है, लेकिन अभी के कल्टीवेशन के साथ मैं जो यहाँ पे सिर्फ इसके फायर ड्रैगन स्नेक को ही इस्तेमाल कर सकता हूँ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि डुआन फैमिली के सभी लोग जो है लिन के सामने घुटनों में आ गया होता है और कहता है कि इमोर्टल अभी से हम लोग जो आपको फॉलो करने वाले हैं। तभी यहाँ पे हम लोग मास्टर लू को देखते हैं जो यहाँ पे ये सब देखने के बाद अपने मन ही मन कहता है कि नहीं, मैंने जो एक इमोर्टल की बेइज्जती कर दिया है, शायद मेरे लिए यही अच्छा होगा कि मैं जो यहाँ से निकल जाऊँ। और ये कहते हुए मास्टर लू छुप छुप के जाने लगता है, लेकिन तभी यहाँ पे उसको लिन रोक लेता है और कहता है कि तुम कहाँ पे जा रहे हो, तुमने यहाँ पे मुझे काफी ज्यादा प्रोवोक किया है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो इतना सारा इंसल्ट करने के बाद भी यहाँ से जा सकते हो। जो सुनने के बाद यहाँ पे मास्टर लू जो डर जाता है और कहता है कि इमोर्टल प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन यहाँ पे लिन जो है काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो जो यहाँ पे डुआन टियान चाओ से कहता है तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें यहाँ पे क्या करना है। जहाँ पे डुआन टियान चैन कहता है कि इमोर्टल मैं तो यहाँ पे समझ चुका हूँ। और यहाँ पे वो जो अपने शॉट को बाहर निकल के यहाँ पे मास्टर लू की तरफ जा रहा होता है और कहता है कि मास्टर लू अगर यहाँ पे तुम मुझे भी इंसल्ट करते तो तुम जो यहाँ पे आज ऐसी हालत में नहीं होते। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि डुआन टियान चाओ ने जो है मास्टर लू के ऊपर हमला कर दिया होता है। और यहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं, लिन जो वहाँ से जाते हुए कहता है कि ठीक है मैं जो यहाँ पे चलता हूँ। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे रात हो चुका होता है और लिन जो फिर से वुडोंग एकेडमी के अंदर वापस आ गया होता है, जहाँ पे हम लोग जियांडा को देखते हैं जो यहाँ पे काफी ज्यादा इंजर होता है। तभी लिन जो उसकी ऐसी हालत को देखने के बाद कहता है आखिरकार तुम्हारी ऐसी हालत किसने किया है। तभी जियांडा कहता है कि ब्रदर आप जब यहाँ पर नहीं थे तब यहाँ पे डुआन फैमिली के कुछ लोग जो रोज यहाँ पे आके मुझे परेशान करते थे और इससे गुस्सा होकर मेरा छोटा भाई थे उन लोगों को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया था और इसकी वजह से वो लोग जो गुस्से में हमारे माउंटेन से नीचे उतरने वाले रास्ते को जो है ब्लॉक कर दिया है। और जब भी मैं जो यहाँ पे नीचे उतरने की कोशिश करता हूँ तब वो लोग जो मुझे मिलकर मारता है। तभी लिन कहता है कि लगता है डुआन फैमिली के इन लोगों को जो है रिसेंटली क्या हुआ है कुछ भी नहीं पता है। जहाँ पे जियांडा कहता है कि ब्रदर आप जो है किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि मेरे पास खुद का प्लान है इन लोगों से निपटने का, तो तुम जो है जाकर अभी आराम करो और अपने आप को हील करो। जहाँ पे जियांडा भी जो है चला जाता है। उसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं जो यहाँ पे उस बॉक्स को ओपन करता है जिसके अंदर 1000 साल पुराना रेयर जिनसिन होता है। जहाँ पे लिन कहता है कि मैं तो यहाँ पे बॉडी स्ट्रेंथिंग पिल को बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी वजह से मैं जो यहाँ पे मैरो क्लींजिंग पिल को भी बना सकता हूँ जो यहाँ पे जियांडा के लिए भी जो फायदेमंद होगा। उसके बाद लिन जो है पिल को रिफाइन करना शुरू कर देता है। जहाँ पे हम लोग नेक्स्ट डे को देखते हैं यहाँ पे जियांडा के हाथ में एक पिल होता है और वो कहता है कि क्या सचमुच के इस पिल को खाने के बाद मैं जो यहाँ पे एक मार्शल आर्टिस्ट बन सकता हूँ। जहाँ पे लिन कहता है हाँ इस पिल को खाने के बाद तुम्हें जो एक नया लाइफ मिलेगा, लेकिन यहाँ पे बाकी सब जो है तुम्हारे मेहनत के ऊपर और यहाँ पे तुम्हारे किस्मत के ऊपर डिपेंड करेगा। तो जाओ तुम जो यहाँ पे कल्टीवेट करो। जहाँ पे जियांडा भी जो है खुश होते हुए लिन को शुक्रिया बोलता है और कहता है कि मिस्टर लिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे जियांडा जो है माउंटेन के ऊपर से नीचे उतर रहा होता है। तभी यहाँ पे जियांडा के सामने वही लोग चला आता है डुआन फैमिली का और यहाँ पे वो कहता है कि मोटा सुअर कहेगा तुमने यहाँ पे खुद को हील कर लिया है और यहाँ पे फिर से हम लोगों से मार खाने के लिए चले आए हो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग भी जो है तुम्हें मारने के लिए तैयार है। तभी जो है जियांडा चिल्लाते हुए कहता है कि मिस्टर लिन जो है माउंटेन के अंदर वापस आ चुका है। अगर इस बार तुम लोग ऐसा करोगे तो यहाँ पे तुम लोग जो है काफी बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ जाओगे। तभी वो बंदा कहता है कि आखिरकार लिन कौन है, क्या यहाँ पे कोई एल्डर है और यहाँ पे एक एल्डर जो है तुम जैसे मोटे सुअर का साथ क्यों देगा। तभी यहाँ पे हम लोग जो है एक आवाज को सुनते हैं जो कहता है आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पे लिन होता है और लिन को देखने के बाद यहाँ पे वो लोग जो गुस्से में कहता है तुम कौन हो और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मैटर के अंदर इंटरफेयर करने की। जहाँ पे लिन कहता है मेरा नाम लिन है। तभी वो बंदा कहता है क्या तुम लिन हो, और यहाँ पे हम लोग तो कुछ और ही समझ रहे थे। तभी लिन कहता है लगता है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा डुआन फैमिली जो है मेरे सामने सबमिट कर दिया है और यहाँ पे अभी जो है मैं जो है तुम्हारे डुआन फैमिली का न्यू लीडर हूँ। जहाँ पे वो लोग जो है हंसते हुए कहता है क्या मजाक कर रहे हो, और यहाँ पे तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग जो है तुम्हारी बातों के अंदर आ जाएंगे। तभी जियांडा कहता है मास्टर लिन क्या यहाँ पे आप सचमुच के फ्लाइंग ईगल गैंग का न्यू लीडर हो। तभी लिन कहता है
हाँ बिल्कुल, पूरा का पूरा डुआन फैमिली जो है अभी मेरे अंडर है। जो सुनने के बाद वो रेड हेयर वाला बंदा जो है गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, तुम लोग अपने बकवास को बंद करो, और तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे डुआन फैमिली के बारे में ये सब बोलने की। मुझे लगता है कि तुम दोनों को जो यहाँ पे सबक सिखाने की जरूरत है। तभी यहाँ पे वो जो अपने बंदे से कहता है कि जाओ और यहाँ पे इस बंदे को भी जो मारो। तभी उसका साथी कहता है कि ब्रदर, मुझे डर है कि हम लोग जो है लिन को संभाल नहीं पाएंगे। जहाँ पे वो रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि आखिरकार ये लोग जो सिर्फ 2 ही है और हम लोग 3 है, तो डरने की क्या बात है। जहाँ पे लिन जो है इन लोगों की बातों को बहुत ही आराम से सुन रहा था। तभी वहाँ पे जो घोड़े में चढ़ते हुए फेयिंग चला आता है, और यहाँ पे फेयिंग को देखने के बाद वो लोग जो कहता है कि क्या यहाँ पे ये सेकंड यंग मास्टर है, और यहाँ पे सभी लोग जो उनको ग्रीट करता है। जहाँ पे वो रेड हेयर वाला बंदा जो है फेयिंग को कुछ बोलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन फेयिंग जो है सीधा लिन के पास चला जाता है और लिन को ग्रीट करते हुए कहता है कि इमोर्टल प्लीज मुझे माफ करना ऐसे अचानक से आने के लिए। जहाँ पे लिन कहता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, क्या तुम्हें कुछ चाहिए, और लिन को ऐसे बात करते हुए देखकर वो सभी लोग जो हैरान हो जाता है। तभी फेयिंग जो है लिन को एक की देते हुए कहता है, बॉस डुआन ने जो आपके लिए इसको भेजा है। बॉस डुआन को पता चला कि आपके पास जो खुद का कोई भी मिशन नहीं है, इसलिए बॉस डुआन ने जो इसको यहाँ पे आपके लिए खरीदा है। ये जो है जियान चन के पास मौजूद लेंगुआ विला है, और यहाँ पे हम लोग आशा करेंगे कि इमोर्टल को जो है हमारा ये छोटा सा गिफ्ट पसंद आए, प्लीज इसको जो है एक्सेप्ट कर लीजिए। जहाँ पे लिंगुआ विलेज का नाम सुनकर जियांडा जो है बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है, और उसको जो है ऐसे हैरान होते हुए देखकर लिन कहता है कि क्या हुआ। तभी जियांडा जो बताने लगता है कि ये जो लिंगुआ विला है ये जो यहाँ पे बहुत ज्यादा ही लग्जरियस है, क्योंकि ये जो लिंगजाओ सिटी के अंदर मौजूद सबसे कॉस्टली जगह है, और इस जगह पे बहुत बड़े बड़े ऑफिशियल मार्शल मास्टर ही रहता है। तभी लिन कहता है कि बॉस डुआन का ये गिफ्ट काफी अच्छा है। जहाँ पे वो तीनों बंदा जो है इसको सुनने के बाद काफी ज्यादा ही हैरान हो गया होता है, और वो कहता है कि सेकंड मास्टर आखिरकार यहाँ पे क्या चल रहा है। तभी फेयिंग कहता है, मास्टर लिन ने जो है हमारे बॉस डुआन को बचाया है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा फ्लाइंग ईगल गैंग जो है आपसे मास्टर लिन को फॉलो करेगा, और यहाँ पे यही जो है हमारा लीडर है। जो सुनने के बाद वो तीनों जो है काफी ज्यादा घबरा जाता है, और अपने पास मौजूद हथियारों को फेंक कर अपने घुटनों में चला आता है, और कहता है कि मास्टर लिन प्लीज यहाँ पे हम लोगों को माफ कर दीजिए, हम लोग जो अंधे थे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि लिन जो यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, और तभी जो है जियांडा लिन की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर लिन आप तो यहाँ पे काफी ज्यादा कमाल के हैं, देखिए ये लोग जो यहाँ पे कैसे आपके सामने घुटनों में आ गया है। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि ठीक है, आज से यहाँ पे जियांडा जो है तुम लोगों का लीडर होने वाला है, और यहाँ पे जियांडा जो कुछ भी बोलेगा तुम लोगों को जो वो मानना होगा। जहाँ पे वो तीनों भी जो डर के मारे जियांडा को अपना बॉस बना लेता है। तभी जियांडा कहता है कि मिस्टर लिन ये जो कुछ ज्यादा नहीं हो जाएगा। जहाँ पे लिन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हें सिर्फ इन लोगों को ऑर्डर देना है कि तुम जो है इन लोगों से क्या करवाना चाहते हो। उसके बाद लिन जो है यहाँ पे फेयिंग से कहता है, आखिरकार यहाँ पे अगर कोई लीडर से बदतमीजी करेगा तो यहाँ पे उसका पनिशमेंट क्या होगा। तभी फेयिंग कहता है, हमारे गैंग के रूल के हिसाब से उसके ऊपर जो है 3 बार हमला किया जाएगा, और उसके बॉडी के ऊपर 6 बार जो यहाँ पे कट लगाया जाएगा। जो सुनने के बाद वो तीनों बंदा जो है बहुत ज्यादा डर जाता है, और वो लोग जो है लिन से माफी मांगने लगता है। तभी लिन कहता है कि फेयिंग तुम्हें पता तो है ना कि तुम्हें क्या करना है। जहाँ पर फेयिंग कहता है कि जी इमोर्टल, और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे अपने जेब के अंदर से एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है और उन तीनों की तरफ जाने लगता है। तभी लिन जो यहाँ पे जियांडा से कहता है कि तुम क्या देख रहे हो, चलो यहाँ पे मेरे साथ। जहाँ पे वो तीनों जो डर के मारे सेकंड यंग मास्टर से माफी मांग रहा होता है, लेकिन यहाँ पे सेकंड यंग मास्टर जो है उन लोगों की बातों को नहीं सुनता है, और यहाँ पे हम लोग जो है चिल्लाने के आवाज को सुनते हैं। और इसी के साथ हमारा सीन जो है फिर से चेंज होता है। हम लोग जो है वुडोंग एकेडमी के कोर्टयार्ड का सीन देखते हैं, जहाँ पे लिन आ गया होता है। तभी यहाँ पे हम लोग जो है 2 सीनियर डिसिप्लिन को देखते हैं। यहाँ पे व्हाइट हेयर वाले बंदे का नाम सीनियर ब्रदर बाई होता है, और दूसरे वाले का नाम यहाँ पे ब्रदर ई है, और यहाँ पे सभी लोग आकर जो उन दोनों को ग्रीट कर रहा होता है। तभी यहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं, जो यहाँ पे उन दोनों को देखने के बाद नॉर्मली खड़ा रहता है और उन दोनों को जो ग्रीटिंग नहीं करता है। जो देखने के बाद यहाँ पे ब्रदर ई जो गुस्से में कहता है, लड़के क्या तुम्हें पता नहीं है कि सीनियर के सामने कैसे बिहेव किया जाता है? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हम दोनों को देखने के बाद भी हमें रिस्पेक्ट ना देने की?
तभी लिन कहता है कि क्योंकि तुम दोनों जो है मेरे रिस्पेक्ट पाने के लायक नहीं हो। जो सुनने के बाद ब्रदर ई जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हें पता भी है कि हम दोनों कौन हैं। जहाँ पे लिन कहता है तुम दोनों कौन हो, इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और ये सुनने के बाद ब्रदर ये जो है गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है लगता है तुम जो यहाँ पे मरना चाहते हो। लेकिन तभी यहाँ पे ब्रदर बाई जो उसको रोक लेता है और कहता है कि यहाँ पे जो है कोई भी परेशानी खड़ा मत करो। और ये सुनने के बाद ब्रदर ये भी जो है रुक जाता है और यहाँ पे वो जो है लिन से कहता है लड़के अगर तुम्हें लगता है कि तुम ही जो है सबसे ज्यादा कैपेबल हो तो तुम जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गलत हो। यहाँ पे तुम्हारी स्किल के साथ तुम जो यहाँ पे हमारे एकेडमी के अंदर रहने के भी लायक नहीं हो। तभी लिन कहता है जिस चीज के बारे में तुम्हें पता नहीं है तुम्हें जो उस चीज के बारे में बात नहीं करना चाहिए। और ये कहते हुए लिन जो है वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे ये कहता है ब्रदर बाई आखिरकार ये पागल लड़का कहाँ से आया है, मैं यहाँ पे इसको बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूँ। जहाँ पे हम लोग जो जियान डा को देखते हैं जो यहाँ पे लिन से कहता है मास्टर लिन आपको जो है उन दोनों से पंगा लेना नहीं चाहिए था। तभी लिन कहता है कि यहाँ पे वो दोनों मेरे लिए कोई भी खतरा हो सकता है। तभी जियान डा कहता है यहाँ पे वो जो व्हाइट हेयर वाला बंदा है उसका नाम ब्रदर बाई है। वो जो है एल्डर क्वीन का डिसिपल है और वो जो है बहुत ज्यादा पावरफुल है। यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि वो जो एक मास्टर के लेवल में पहुंच गया है। और दूसरा पर्सन यहाँ पे ब्रदर ई है, उसका भी कल्टीवेशन लेवल जो है ब्रदर बाई के जैसा ही है। लेकिन मुझे डर है कि ब्रदर बाई का जो मास्टर है वो जो यहाँ पे हमारे लिए परेशानी खड़ा कर सकता है क्योंकि वो जो है हमारे एग्जाम को कंट्रोल करता है। तभी लिन कहता है कि तुम्हें टेंशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास जो है खुद का तरीका है इन सब से निपटने का। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो यहाँ पे बात कर रहा था जो कहता है आखिरकार यहाँ पे एक आउटर कोर्ट का बंदा जो है इनर कोर्टयार्ड के ब्रदर ई के साथ कैसे पंगा ले सकता है। जहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि ये जो लिन है ये काफी ज्यादा ही पावरफुल है लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो जो यहाँ पे सीनियर ब्रदर ई के सामने कुछ भी है। उसके बाद हम लोग जो है 3 दिनों के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे 2 सीनियर डिसिपल जो है लिन के घर के सामने आ गया होता है और कहता है कि लिन अगर यहाँ पे तुम्हारे पास थोड़ा सा भी हिम्मत है तो तुम जो यहाँ पे ब्रदर ई के फाइट के रिक्वेस्ट को जो एक्सेप्ट करो। जहाँ पे ग्रीन हेयर वाला बंदा कहता है लगता है वो जो यहाँ पे डर चुका है और पीछे से कुछ लोग बात कर रहा होता है। लगता है इस बार जो लिन बहुत बड़ी मुसीबत के अंदर पड़ चुका है। तभी लिन के घर का दरवाजा जो टूट जाता है और यहाँ पे वो जो आकर वही दोनों सीनियर डिसिपलिनों के ऊपर आकर लगता है जिसकी वजह से वो दोनों जो है काफी ज्यादा इंजर हो गया होता है। तभी हम लोग लिन को देखते हैं जो यहाँ पे अपने घर के अंदर से बाहर आता है और कहता है क्या तुम लोगों को पता नहीं है कि किसी के घर के सामने आकर हल्ला गुल्ला नहीं करना चाहिए, तुम्हारी वजह से मेरा नींद खराब हो चुका है। तभी हरा हेयर वाला बंदा कहता है अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम जो यहाँ पे सीनियर ब्रदर ई के फाइट के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करो। जहाँ पे लिन कहता है कि ठीक है उसको जो यहाँ पे लाओ। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इन दोनों का जो फाइट का न्यूज है ये जो यहाँ पे पूरे के पूरे सेट के अंदर फैल चुका होता है और यहाँ पे सभी लोग जो बात कर रहा होता है कि इनर कोर्टयार्ड के ब्रदर ई के साथ यहाँ पे आउटर कोर्टयार्ड के लिन का जो है फाइट होने वाला है। आखिरकार ये लिन कौन है और यहाँ पे आउटर कोर्टयार्ड के एक बंदे का हिम्मत भी कैसे हुआ इनर कोर्टयार्ड के किसी डिसिपल के साथ फाइट करने का। जहाँ पे हम लोग जो यू को देखते हैं वो भी जो यहाँ पे इन लोगों की बातों को सुन रहा था और कहता है कि यहाँ पे ये वही लिन है जो मुझे एंट्रेंस एग्जामिनेशन के समय पे मिला था। आखिरकार वो जो है सोच कह रहा है। उसके नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं यहाँ पे सिस्टर यू जो है कहीं पर जा रहा था। तभी उसके सामने जो है ब्रदर बाई चला आता है और यहाँ पे ब्रदर बाई को देखने के बाद यहाँ पे सिस्टर यू जो है उनको ग्रीट करते हुए कहता है कि ब्रदर बाई आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी यहाँ पे जो ब्रदर बाई कहता है कि यू तुम्हें जो ये सब करने की कोई भी जरूरत नहीं है और ऐसे भी हम लोग जो 1 साल बाद मिल रहे हैं, मैंने जो है तुम्हें बहुत ज्यादा ही मिस किया है, क्या तुमने मुझे मिस किया। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे यू के हाथ को पकड़ लेता है। तभी यू भी जो हैरान होता है और अगली पल में अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहती है ब्रदर बाई हम दोनों के बीच जो है ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग जो एक दूसरे के हाथ को पकड़े, तो प्लीज अपने आप को जो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिए। और ये कहते हुए यू जो है वहाँ से चला जाता है। जहाँ पे ब्रदर बाई गुस्से में कहता है यू तुमने आज मेरे साथ जो कुछ भी किया है तुम्हें जो इसका रीपे करना होगा और तुम्हें जो यहाँ पे उस दिन यहाँ पे महसूस होगा कि तुमने
जो कितना ज़्यादा गलत किया है और यहाँ पे एक ना एक दिन तुम्हें जो यहाँ पे मेरी ही बाहों में आना होगा। उसके बाद हम लोग जो है बैटल एरिना के सीन को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग जो है लिन और यहाँ पे ब्रदर ये के बैटल को देखने के लिए आया हुआ था, जहाँ पे लिन जो है आराम से खड़ा होता है। तभी यहाँ पे ब्रदर ये कहता है तुम्हें जो आज पता चलेगा कि तुम्हारी औकात कहाँ पे है। तभी रिंग का जो एल्डर है वो कहता है कि तुम दोनों जो इस रिंग के अंदर आए हो एक दूसरे के साथ फाइट कर कर एक दूसरे के बीच जो दिक्कत है उसको जो ठीक करने के लिए, और हमारा ये जो रिंग है एक दूसरे के कैपेबिलिटी को भी शो करेगा। तो तुम याद रखना कि जो भी यहाँ पे हारेगा उसका कोरेस्पोंडिंग पॉइंट जो है माइनस होगा और जो जीतेगा उसका कोरेस्पोंडिंग पॉइंट जो है प्लस होगा। और ये जो पॉइंट है ये जो बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है तुम्हारे प्रमोशन के लिए। तभी यहाँ पे ब्रदर ये कहता है अगर यहाँ पे तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम जो यहाँ पे लाइफ एंड डेथ का मैच क्यों नहीं करते हो, ये जो सिर्फ एक दूसरे के सामने जिंदगी का भीख मांगने से खत्म होगा। तभी लिन कहता है कि यहाँ पे तुम्हारा जो भी मर्जी है तुम जो यहाँ पे कर सकते हो। जहाँ पे हम लोग जो है सिस्टर यू को देखते हैं वो भी जो यहाँ पे आ गया होता है और वो कहती है मुझे पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला है। यहाँ पे लिन जो है बहुत ही बुरी तरीके से हारने वाला है। अगर यहाँ पे लिन 10 साल रहकर इस एकेडमी के अंदर प्रैक्टिस करता तो वो भी जो यहाँ पे ब्रदर एक की तरह पावरफुल बन सकता था। लेकिन मुझे नहीं लगता है इस हार के बाद लिन जो सही तरीके से अपने कल्टीवेशन को कर पाएगा। तभी यहाँ पे हम लोग एक बंदे को देखते हैं जो यहाँ पे सट्टा लगा रहा होता है और सभी लोग जो यहाँ पे ब्रदर ई के ऊपर पैसा लगा रहा होता है। तभी वहाँ पे जो जियांडा चला आता है जो आकर यहाँ पे लिन के ऊपर पैसा लगाता है और कहता है कि मुझे विश्वास है कि मास्टर लिन जो यहाँ पे जीतने वाला है। उसके बाद हम लोग जो है यहाँ पे उन दोनों के फाइट को देखते हैं जहाँ पे सभी लोग जो है ई को चीयर कर रहा होता है। तभी लिन जो है उसको इशारा करते हुए कहता है चलो हम लोग शुरू करते हैं। तभी ये कहता है कि क्योंकि तुम जो यहाँ पे मेरे से जूनियर हो इसलिए तुम जो पहले हमला कर सकते हो। जहाँ पे लिन कहता है कि तुम्हारे लिए तो यहाँ पे मेरा एक ही हाथ काफी होने वाला है तो तुम जो यहाँ पे पहले हमला करो। जो सुनने के बाद ये जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने मने मन कहता है कि आखिरकार इसकी हिम्मत भी कैसे हुई मेरे सामने इतना एरोगेंट होने की। जहाँ पे लिन की बातों को सुनने के बाद सभी लोग भी जो गुस्सा हो गया होता है और कहता है कि ब्रदर ई जल्दी से इसको मार दो। जहाँ पे ये भी कहता है लगता है तुम जो यहाँ पे मौत की तलाश कर रहे हो, चलो मैं जो यहाँ पे तुम्हारी इच्छा को पूरा करता हूँ। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे लिन के ऊपर बहुत सारा हमला करता है लेकिन लिन जो उन सभी हमले से बहुत ही आराम से डॉज कर लेता है। तभी ये जो फिर से लिन के ऊपर हमला करता है लेकिन इस बार लिन जो उसके हाथों को ही पकड़ लेता है। जहाँ पे ये जो है अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो जो यहाँ पे छुड़ा नहीं पा रहा होता है और ये देखने के बाद ये कहता है कि आखिरकार ये क्या हो रहा है। तभी लिन जो यहाँ पे उसको दूर फेंक देता है और यहाँ पे जिसकी वजह से ये जो है दूर जाकर गिरने लगता है। लेकिन यहाँ पे वो जो है अपने आप को संभाल लेता है और ये सब देखते हुए ये जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया होता है। तभी लिन कहता है कि देखा तुम तो यहाँ पे मेरे एक हाथ को भी संभाल नहीं पा रहे हो। तभी यहाँ पे ये कहता है कि मैं तो यहाँ पे जस्ट वार्म अप कर रहा था, अभी देखो मैं जो यहाँ पे तुम्हें कैसे खत्म करता हूँ। और ये कहते हुए वो जो यहाँ पे किसी टेक्निक का इस्तेमाल करने लगता है। जहाँ पे हम लोग जो है ब्रदर बाई को देखते हैं जो यहाँ पे अपने मास्टर के साथ इस मैच को देखने के लिए आ गया होता है। जहाँ पे ब्रदर बाई जो है ये को देखने के बाद कहता है कि यहाँ पे वो जो है उसी टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला है। जहाँ पे तभी हम लोग जो ये को देखते हैं जो यहाँ पे लिन के ऊपर हमला द फैंटम स्टार स्पीकिंग हैंड से हमला कर दिया होता है। जहाँ पे हम लोग ब्रदर बाई के मास्टर को देखते हैं वो जो ई के इस टेक्निक को देखकर अपने मन के अंदर कहता है कि सचमुच के ई ने जो इस टेक्निक को बहुत ज्यादा रिफाइन कर लिया है इसलिए इसका डैमेज भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ही होने वाला है। जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा हैंड का फैंटम जो है लिन की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पे ये कहता है कि तुमने जो मुझे इस टेक्निक को इस्तेमाल करने के लिए मजबूर कर दिया है, इसका मतलब तुम जो यहाँ पे थोड़ा बहुत तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तभी लिन जो अपने सिंगल हैंड की मदद से उसके सभी के सभी अटैक को रोक देता है और यहाँ पे उसके पेट के ऊपर एक जबरदस्त पंच मारता है जिसकी वजह से हम लोग देखते हैं कि ब्रदर ये जो है काफी ज्यादा इंजर हो गया होता है और वो जो है डायरेक्टली यहाँ पर बैटल एरिना की बाहर गिर जाता है और इसी के साथ वो जो यहाँ पे हार जाता है। जहाँ पे ये देखने के बाद सभी लोग जो चौंक जाता है और यहाँ पे ब्रदर बाई कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, उसने ई को जो एक ही मूव में हरा दिया है। जहाँ पे सिस्टर यू भी जो चौंकते हुए कहता है कि सचमुच की जो यहाँ पे जीत गया है। और यहाँ पे हम लोग जियांडा को देखते हैं और जो यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था। और यहाँ पे वो लोग जो यहाँ पे लिन के नाम को चिल्ला रहा होता है।
तभी यहाँ पे लिन कहता है कि मुझे लगा था कि इनर कोर्टयार्ड के सभी लोग जो है थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, लेकिन इन लोगों ने जो है मुझे बहुत ज्यादा निराश किया है। लिन जो ये सब सोच ही रहा था, तभी यहाँ पे कोई जो है पीछे से आकर कहता है कि रुक जाओ। और यहाँ पे ये जो है ब्रदर बाई होता है, और यहाँ पे ब्रदर बाई जो है लिन के पास आकर कहता है कि ब्रदर लिन, तुमने यहाँ पे अभी अभी कहा है कि हमारा इनर कोर्टयार्ड के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे तुम्हारा सामना कर पाए। तभी लिन कहता है कि क्या मैंने कुछ गलत बोला है? जहाँ पे ब्रदर बाई कहता है कि तुमने जो यहाँ पे इनर कोर्ट के सभी डिसिप्लिनों के साथ फाइट नहीं किया है, और यहाँ पे तुम्हें पता नहीं है कि इनर कोर्ट के अंदर कितना सारा पावरफुल लोग मौजूद है। तभी लिन कहता है कि क्या तुम भी मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? तभी यहाँ पे ब्रदर बाई कहता है कि ठीक है, अगर यहाँ पे तुम चाहते हो तो ठीक है, मैं जो यहाँ पे तुम्हें ये दिखाऊंगा कि इनर कोर्ट के अंदर कितना सारा पावरफुल लोग मौजूद है। मैं जो यहाँ पे एक शॉटमैन हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे शॉट का इस्तेमाल करूंगा, तुम भी जो यहाँ पे अपने वेपन को चूज कर सकते हो। तभी लिन कहता है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। तभी बाई कहता है कि याद रखना कि मैं जो तुम्हारे ऊपर कोई भी दया नहीं दिखाने वाला हूँ। जहाँ पे लिन कहता है कि ये तो अच्छी बात है, और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि ब्रदर बाई जो है लिन के ऊपर हमला करने के लिए बढ़ जाता है। और यहाँ पे हम लोग अगली पल में देखते हैं कि ब्रदर बाई ने लिन के ऊपर अपने शॉट की मदद से हमला कर दिया होता है, लेकिन लिन जो है बहुत ही आराम से उसके शॉट के ऊपर अपने उंगली से हमला करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रदर बाई भी जो है पीछे चला जाता है। और यहाँ पे वो जो है अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार ये क्या हुआ, इसके पास इतना ज्यादा पावर कैसे हो सकता है। तभी लिन जो है फिर से अपनी उंगली की मदद से बाई के ऊपर हमला करता है, जहाँ पे बाई भी जो है इसको देखकर चौंक जाता है, और यहाँ पे बहुत ही मुश्किल से उसके अटैक को रोकता है। तभी यहाँ पे लिन जो है एक के बाद एक बहुत सारे हमलों को जो है ब्रदर बाई के ऊपर करता है, जहाँ पे ब्रदर बाई भी जो है बहुत ही मुश्किल से उन सभी हमलों को रोक रहा होता है। और यहाँ पे कुछ हमला जो है ब्रदर बाई को जाकर हिट भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्रदर बाई की हालत काफी ज्यादा खराब हो गया होता है। तभी यहाँ पे वो जो है अपने मन के अंदर कहता है कि अगर यहाँ पे ऐसा ही चलता रहा तो मैं जो है इसके सामने हार जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं जो है किसी भी हालत में यहाँ पे हार नहीं सकता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पे उस टेक्निक का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और ये कहते हुए ब्रदर बाई जो है अपने पावर को बहुत ही ज्यादा इंक्रीज करने लगता है, जहाँ पे लिन जो है बहुत ही आराम से ये सब देख रहा होता है। तभी यहाँ पे ब्रदर बाई जो है हवा में उड़ते हुए कहता है कि चलो यहाँ पे मेरे इस खास टेक्निक को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। जहाँ पे सभी डिसिप्लिन भी जो है ब्रदर बाई की पावर को देखने के बाद बहुत ज्यादा चौंक गया होता है, और यहाँ पे उसके पावर को फील करते हुए कहता है कि जल्दी से यहाँ से भागो, नहीं तो अगर यहाँ पे हम लोग इसके चपेट में आ जाएंगे तो हम लोग भी जो है बहुत ज्यादा इंजर हो जाएंगे। तभी ब्रदर बाई कहता है मेरा 10,000 भर्ड स्लैश को संभालने के लिए तैयार हो जाओ। और ये कहते हुए वो यहाँ पे लिन के ऊपर हमला करता है, लेकिन हम लोग देखते हैं कि लिन जो बहुत ही आराम से उस हमले को डॉज कर लेता है। लेकिन ब्रदर बाई का हमला काफी ज्यादा ही खतरनाक होता है, उसकी वजह से जमीन भी जो टूट गया होता है, जहाँ पे लिन भी जो उसको देख कर कहता है ये तो यहाँ पे शॉट क्यों हुई है। तभी यहाँ पे ब्रदर बाई कहता है कि तुम्हें पता तो चल गया है ना कि मेरी ताकत क्या है, चलो तुम जो अभी हार मान सकते हो, मैं जो यहाँ पे तुम्हें मारना नहीं चाहता हो। तभी लिन कहता है कि आखिरकार तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम जो यहाँ पे तुम्हारे इस कमजोर पावर के साथ मुझे हरा सकते हो? इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है जो मुझे यहाँ पे रोक सकता है। जो सुनने के बाद यहाँ पे ब्रदर बाई भी जो है गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है मैंने तुम्हें वार्निंग दिया था, आप तुम जो यहाँ पे मुझे ब्लेम नहीं कर सकते हो जो भी यहाँ पे तुम्हारे साथ होने वाला है। जहाँ पे हम लोग लिन को देखते हैं, लिन जो यहाँ पे बहुत सारे हवा को अपने मुंह के अंदर ले रहा होता है। तभी यहाँ पे ब्रदर बाई जो है लिन के ऊपर अपने भर्ड स्लैश को करता है, और यहाँ पे लिन भी जो है अपने मुंह के अंदर से बहुत ज्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए यहाँ पे रोर करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर का गोला बन चुका होता है, जो जाकर यहाँ पे बाई के भॉइड स्लैश के साथ टकरा जाता है। और यहाँ पे एक ही झटके में यहाँ पे उस भॉइड स्लैश को जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, और यहाँ पे वो फायर बॉल जो है जाकर डायरेक्टली यहाँ पे ब्रदर बाई को हिट करता है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और ये देखते हुए यहाँ पे सभी लोग जो हैरान हो गया होता है। और यहाँ पे हम लोग अगली पल में देखते हैं यहाँ पे उस धमाके की वजह से ब्रदर बाई के सभी कपड़े जो यहाँ पे फट गया होता है, और यहाँ पे वो जो है बिल्कुल नंगा खड़ा होता है। यहाँ पे ब्रदर बाई को जो है पहले तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी यहाँ पे हम लोग सभी लड़कियों को देखते हैं जो यहाँ पे शर्म के मारे कहता है कि ब्रदर बाई सचमुच के बहुत ज्यादा ही अनोइंग है, और यू भी जो ये सब देखकर अपने आंखों को बंद कर लेती है। जहाँ पे ब्रदर बाई को भी जो समझ में आ गया होता है, और यहाँ पे वो जो है अपने हाथों से अपनी इज्जत को बचा रहा होता है, और वो गुस्से में लिन से कहता है मैं जो है तुम्हें बाद में देख लूंगा। ये कहते हुए
वो जो वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे लिन के नाम का नारा लगा रहा होता है। और सेट के अंदर भी जो ये फैल जाता है कि सीनियर ब्रदर बाई और यहाँ पे यू को जो है आउटर कोर्टयार्ड के एक न्यू बंदे ने जो है हरा दिया है, जहाँ पे सभी लोग जो यहाँ पे लिन के बारे में बात कर रहा होता है और कहता है कि आखिरकार ये बंदा कहाँ से आया है। तभी दूसरा बंदा कहता है यहाँ पे ब्रदर बाई को तो यहाँ पे हमारे सेट का सन ऑफ हेवन कहा जाता था ना, आखिरकार उसका क्या होगा। तभी दूसरा बंदा कहता है कि ब्रदर बाई जो अभी कोई भी सन ऑफ हेवन नहीं है। और यहाँ पे हम लोग जो ब्रदर बाई को देखते हैं, जो यहाँ पे इन लोगों की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है, हम लोग जो यहाँ पे सिस्टर यू को देखते हैं, जो यहाँ पे अपने ट्रेनिंग को कर रहा था और यहाँ पे ट्रेनिंग करते हुए वो जो यहाँ पे काफी ज्यादा डिस्टर्ब लग रहा था। तभी यहाँ पे जो उसका मास्टर चला आता है, जो यहाँ पे आकर कहता है कि यो तुम जो यहाँ पे ट्रेनिंग तो कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम्हारा ध्यान कहीं और पर ही है। क्या तुम यहाँ पे उस फाइट के बारे में सोच रहे हो? तभी यहाँ पे जो यू कहती है, मास्टर मैंने जो यहाँ पे लिन को बहुत ज़्यादा गलत समझ लिया था, मुझे लगा था कि वो जो यहाँ पे सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तभी यहाँ पे उसका मास्टर कहती है कि यहाँ पे सिर्फ तुम ही नहीं हो, हम सभी इंडियनों ने भी जो है उसको गलत समझ लिया था। वो जो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही पावरफुल है। मुझे लगता है कि वो जो यहाँ पे हमारे एकेडमी के अंदर मौजूद सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। तभी यहाँ पे सिस्टर यू भी जो चौंकते हुए कहता है कि मास्टर क्या यहाँ पे वो जो है आपसे भी ज़्यादा ताकतवर है? जहाँ पे उसका मास्टर कहती है हाँ बिल्कुल। और यहाँ पे मुझे लगता है कि वो पर्सन जो है कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस है। इस दुनिया के अंदर ऐसा बहुत सारा लोग है जो यहाँ पे अपनी ताकतों को छुपाता है, और हम जैसे लोग जो है उन जैसे लोगों की ताकतों के बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। जो सुनने के बाद यहाँ पे यू जो है बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है। तभी यहाँ पे उसका मास्टर कहती है मुझे लगता है कि थोड़ी समय के अंदर वो जो यहाँ पे हमारे कंट्री के लॉर्ड चैंगमिन के जैसा पावरफुल बन जाएगा। जो सुनने के बाद यहाँ पे यू तो बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है और यहाँ पे अपने मन ही मन कहता है हमारा लॉर्ड चैंगमिन जो है एक ग्रेट मास्टर है, जिन्होंने जो यहाँ पे मार्शल आर्ट को क्रिएट किया है। तभी उसका मास्टर कहता है यू मुझे पता है कि तुम जो यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत करते हो ताकतवर बनने के लिए और ऊपर जाने के लिए, लेकिन इस दुनिया के अंदर ऐसा भी कुछ पर्सन है जिन लोगों के बारे में हम लोग जो सोच भी नहीं सकते हैं। उन लोगों का एबिलिटी हम लोगों के इमेजिनेशन से भी बड़े है। और उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन कहता है क्या तुम सचमुच के मेरा डिसिप्लिन बनना चाहते हो? तभी यहाँ पे यू कहती है मास्टर लिन प्लीज मुझे अपना डिसिप्लिन बना लीजिए। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि लेकिन अभी के लिए मुझे यहाँ पे कोई भी डिसिप्लिन की जरूरत नहीं है और मैं किसी को डिसिप्लिन नहीं बनाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे अभी के लिए एक मेट की जरूरत है। जो सुनने के बाद यू जो है बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है और यहाँ पे अपने मन के अंदर सोचता है कि यहाँ पे उसके मास्टर ने कहा था कि तुम यहाँ पर 10 साल मेहनत करने के बाद भी जिस चीज को हासिल नहीं कर पाओगे उस चीज को जो है यहाँ पे लिन के थोड़े से गाइडेंस के साथ ही जो है हासिल कर लोगे। तभी यू जो है लिन को ग्रीट करते हुए कहती है मास्टर मैं जो यहाँ पे आपका मेट बनने के लिए तैयार हूँ। और ये सब को देखने के बाद जियान डा जो है कहता है कि आखिरकार मैं जो यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, हमारे एकेडमी का सबसे खूबसूरत लड़की जो है मिस्टर लिन का मेट बन चुका है। जहाँ पे तभी लिन कहता है कि तुम्हें जो यहाँ पे मुझे मास्टर कहने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम जो यहाँ पे मुझे मिस्टर लिन कह सकते हो। जहाँ पे यू भी कहती है कि ठीक है मिस्टर लिन। उसके बाद हम लोग जो डीकॉन ली को देखते हैं, जो कहता है कि आज इस एग्जामिनेशन के अंदर जो भी पास होगा वो जो यहाँ पे इंडियन कोर्टयार्ड का डिसिप्लिन बन जाएगा, तो तुम लोग जो है बहुत ज्यादा मेहनत करना। जहाँ पे हम लोग ब्रदर बाई को देखते हैं, जो यहाँ पे गुस्से में कहता है कि मुझे इस एग्जाम का एग्जामिनर बनाया गया है, चलो मैं देखता हूँ कि कौन जो यहाँ पे तुम्हें इस एग्जाम के अंदर पास करता है। मैं जो यहाँ पे तुम्हें कभी भी अपने पोजीशन को लेने नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग लिन को देखते हैं, जो यहाँ पे सभी की एग्जाम को देख रहा होता है और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि एग्जाम जो यहाँ पे यू दे रहा होता है और यहाँ पे यू जो है अपने टेक्निकों को दिखाता है। जहाँ पे उसके शॉर्ट टेक्निक को देखकर यहाँ पे सभी लोग जो है बहुत ज्यादा ही चौंक गया होता है और सभी लोग जो है उसकी खूबसूरती को देखकर यहाँ पे उसके प्यार में ही पड़ गया होता है। जहाँ पे एक लड़का कहता है कि मुझे यहाँ पे सिर्फ मिस यू को चूमना है, अगर यहाँ पे मुझे ये मौका मिल जाएगा तो मैं जो यहाँ पे मरने के लिए भी तैयार हूँ। जहाँ पे हम लोग जो ब्रदर बाई को देखते हैं, जो यहाँ पे इन लोगों की बातों को सुनने के बाद काफी ज्यादा गुस्से में कहता है आखिरकार इन सभी मास्टरों की हिम्मत भी कैसे हुई यू के बारे में ये सब बोलने की। उसके बाद हम लोग जो यू को देखते हैं, जो यहाँ पे ब्रदर बाई की तरफ जा रहा होता है। एक्चुअली वो जो यहाँ पे लिन की तरफ जा रहा होता है और यहाँ पे ब्रदर बाई जो है अपने मन के अंदर कहता है कि यू मुझे पता था कि तुम जो एक न एक दिन मेरे बाहों में जरूर आओगे। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यू जाकर जो यहाँ पे लिन को हक कर लेता है और यहाँ पे लिन कहता है कि आखिरकार तुम जो ऐसा क्यों कर रहे हो। तभी यू कहती है मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग
लोग जो है मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इसलिए मैं जो यहाँ पे आपको मेरा शील्ड के रूप में यूज़ कर रहा हूँ। जहाँ पे लिन कहता है कि ओ अच्छा, लेकिन यहाँ पे तुम्हारी इसकी वजह से बहुत लोग जो है मुझे टारगेट करेगा। तभी यहाँ पे यू कहती है, लेकिन मास्टर आप तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल हो, यहाँ पे ये सभी प्रॉब्लम्स तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तभी लिन कहता है कि ठीक है चलो। उसके बाद वो दोनों जो है वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे सभी लोग जो बात कर रहा होता है कि देखो ये लड़का जो है कितना ज्यादा लकी है। तभी यहाँ पे हम लोग वही बंदे को देखते हैं जो कहता है कि आखिरकार इस बंदे के अंदर ऐसा क्या है। तभी दूसरा बंदा कहता है कि शायद तुम भूल चुके हो, इसी बंदे ने जो यहाँ पे ब्रदर बाई और यहाँ पे ब्रदर यू को जो है बहुत ही आसानी से हरा दिया था। उसके बाद हम लोग जो डिकॉन ली को देखते हैं, जो यहाँ पे एक बंदे को बुलाता है और उसको जो है इनर कोर्टयार्ड के ड्रेस देते हुए कहता है कि तुम जो आपसे इनर कोर्टयार्ड का एक डिसिप्लिन हो, तो याद रखना कि तुम्हें जो यहाँ पे और भी ज्यादा मेहनत करना होगा। जहाँ पे वो बंदा भी कहता है कि डिकॉन आपका बहुत बहुत शुक्रिया और मैं जो यहाँ पे मेहनत करूंगा। उसके बाद हम लोग जो है लिन और यहाँ पे जियांडा को देखते हैं, जहाँ पे लिन कहता है कि मुझे माफ करना कि मेरी वजह से तुम भी जो यहाँ पे इनर कोर्टयार्ड के अंदर नहीं जा पाए हो। तभी यहाँ पे जियांडा कहता है कि मास्टर इसमें बड़ी बात नहीं है, और ऐसे भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो सिर्फ जो यहाँ पे आपकी वजह से ही है, इसलिए आपको जो है खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे लिन भी जो ये सुनने के बाद स्माइल करता है। उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे इस एकेडमी के डीन को देखते हैं, जिनका नाम यहाँ पे शीमा चेंगोंग होता है। जहाँ पे हम लोग लॉर्ड कॉन्ग को भी देखते हैं, वो भी जो वहाँ पे कुछ सामानों के साथ आया हुआ होता है। तभी डीन जो यहाँ पे लॉर्ड कॉन्ग को ग्रीट करता है और कहता है कि लॉर्ड कॉन्ग हमारे एकेडमी के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तभी यहाँ पे लॉर्ड कॉन्ग कहता है कि हाँ, हम लोग जो बहुत समय के बाद मिल रहे हैं, इसलिए मैंने जो यहाँ पे कुछ पैसे और यहाँ पे कुछ सामानों को जो है आपके एकेडमी के लिए लेके आया हूँ, जिसकी वजह से यहाँ पे आप लोग जो है और भी सारे डिसिप्लिनों को जो ट्रेन कर सकते हैं। तभी डीन कहता है कि लॉर्ड कॉन्ग आपके काइंडनेस के लिए यहाँ पे बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद लॉर्ड कॉन्ग कहता है कि मैं जो यहाँ पे आप लोगों को इन सभी सामानों को देने के लिए आया था, और यहाँ पे मेरे एक फ्रेंड और यहाँ पे मेरी फैमिली के बेनिफिक्टर मिस्टर लिन कोई से मिलने के लिए आया था। तभी यहाँ पे डीन कहता है कि लिन कोई। उसके बाद डीन जो यहाँ पे एल्डर कोइन से लिन के बारे में पूछता है और कहता है कि क्या इनर कोर्ट के अंदर ऐसा कोई लड़का है। जहाँ पे इनर कोर्ट कहता है कि यहाँ पे इनर कोर्ट के अंदर ऐसा कोई भी लड़का नहीं है, लेकिन आउटर कोर्ट के अंदर है। अभी अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें जो है वो फेल हो गया है। जो सुनने के बाद यहाँ पे लॉर्ड कॉन्ग जो चौंक जाता है और कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, शायद यहाँ पे कुछ गलत है। तभी यहाँ पे जो इनर कॉन्ग थोड़ा सा गुस्से में कहता है, मास्टर कॉन्ग क्या यहाँ पे आप हमारे एकेडमी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तभी यहाँ पे मास्टर कॉन्ग जो है थोड़ा सा परेशान होकर कहता है कि नहीं, मैं तो थोड़ा सा चौंक गया था। तभी यहाँ पे हम लोग ब्रदर बाई को देखते हैं, वो भी जो यहाँ पे अपने मन के अंदर कहता है कि आखिरकार लिन का ओरिजिन क्या है, कि लॉर्ड कॉन्ग भी जो है यहाँ पे लिन का सपोर्ट कर रहा है। तभी डीन कहता है कि एल्डर क्वीन शायद यहाँ पे आप भूल चुके हो कि मास्टर कॉन्ग जो है हमारी एकेडमी का ऑनरेबल गेस्ट है। तभी एल्डर क्वीन भी जो है मास्टर कॉन्ग से माफी मांगते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। जहाँ पे हम लोग सिस्टर यू के मास्टर को देखते हैं, जो कहता है कि मुझे यहाँ पे लिन के बारे में पता है। जो सुनने के बाद मास्टर क्वीन जो गुस्से में कहता है, आखिरकार अभी तुम क्या बोलना चाहते हो। लेकिन तभी डीन जो उनको चुप करवाते हुए कहता है कि तुम अपने बकवास को बंद करो। जो सुनने के बाद यहाँ पे एल्डर क्वीन भी जो है और कुछ नहीं बोल पाता है। तभी यहाँ पे डीन जो है यू के मास्टर से कहता है कि आप बताइए, आप जो क्या बोलना चाहते हैं। तभी यहाँ पे यू का मास्टर कहता है कि लिन जो यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके एबिलिटी के साथ ये कहना गलत नहीं होगा कि वो जो यहाँ पे ग्रैंड मास्टर है, उसको जो है एक नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट नहीं बोला जा सकता है। जहाँ पे डीन भी जो ये सुनने के बाद चौंक जाता है। उसके बाद यू का मास्टर फिर से कहती है क्योंकि एल्डर क्वीन के डिसिप्लिन के साथ लिन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए एल्डर क्वीन ने जो है जानबूझकर उसको जो फेल करवा दिया है। जहाँ पे ये सुनने के बाद डीन जो गुस्से में एल्डर क्वीन से कहता है कि क्या यहाँ पे सच है। जहाँ पे एल्डर क्वीन और यहाँ पे बाई दोनों जो थोड़ा सा घबरा जाता है। और यहाँ पे तभी डीन जो है मास्टर कॉन्ग से माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर कॉन्ग प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, यहाँ पे हमारे एकेडमी के अंदर आपको जो है इन सभी चीजों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ पे हम लोग यो को देखते हैं जो यहाँ पे बहुत ज्यादा गुस्सा होता है क्योंकि लिन को जो है उन लोगों ने पास नहीं करवाया होता है। और वो कहता है कि मैं जो मेरे मास्टर से जाकर इस बारे में बताता हूँ और वो जो यहाँ पे डीन को बताएगा। लेकिन तभी यहाँ पे लिन जो उसको रोक लेता है और कहता है कि मेरे पास जो खुद का तरीका है इन सभी मैटर से निपटने का, तो तुम्हें जो इस बारे में कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पे जो है डिकॉन लियू चला आता है और वो आकर कहता है कि लिन, यहाँ पे डीन ने जो है तुम्हें बुलाया है, वो जो है तुम्हें देखना चाहता है, प्लीज मेरे साथ चलो। जहाँ पे डीन के नाम को सुनने के बाद यू और यहाँ पे जियांडा भी जो चौंक जाता है। उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे डीन जो है लिन के टेस्ट को देख रहा होता है
और यहाँ पे लिन जो अपने टेक्निकों को यहाँ पे परफॉर्म कर रहा होता है, जो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल टेक्निक होता है। और लिन की इतनी खतरनाक पावर को देखने के बाद डिन भी जो है चौंक जाता है और यहाँ पे वो जो एल्डर क्वीन से कहता है कि तुमने जो है इसको पास नहीं करवाए हो, तो मुझे डर है कि इस एकेडमी के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो यहाँ पे इनर कोर्ट के अंदर जा सके। आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया? और यहाँ पे तुम्हारी इस हरकतों से मुझे ये तो पता चल गया, अगर यहाँ पे तुम हमारे एकेडमी के एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंट को संभालोगे तो यहाँ पे हमारा एकेडमी बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएगा। इसलिए अभी से मास्टर शुई जो है एग्जामिनेशन के डिपार्टमेंट को संभालेगा, तुम जो यहाँ पे अभी थोड़ा सा आराम कर सकते हो। जहाँ पे सुनने के बाद एल्डर क्वीन जो है बहुत ज्यादा ही चौंक जाता है और कहता है कि नहीं डीन। और यहाँ पे डीन जो है उसके साथ कोई भी बात ना करते हुए वो ऐसे चला जाता है। तभी एल्डर क्वीन जो है गुस्से में भाई से कहता है तुमने बहुत अच्छा काम किया है, देखो तुमने यहाँ पे मुझे पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया है। तभी यहाँ पे बाई जो है अपने घुटनों में आकर यहाँ पे मास्टर से माफी मांगते हुए कहता है कि मास्टर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन एल्डर क्वीन जो है गुस्से में वहाँ से चला जाता है और यहाँ पे बाई जो है घबराते हुए कहता है कि आखिरकार ये क्या हो गया। तभी मास्टर कॉन्ग जो है यहाँ पे लिन को बधाई देता है इनर कोर्टयार्ड के अंदर प्रमोट होने के लिए। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि मास्टर कॉन्ग आप जो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही पोलाइट हो रहे हैं, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप जो यहाँ पे मुझसे मिलने के लिए क्यों आए हैं? तभी मास्टर कॉन्ग कहता है कुछ ही दिन बाद जो है यहाँ पे मेरे मदर का 70 बर्थडे आने वाला है, इसलिए हम सभी लोग चाहते हैं कि आप जो यहाँ पे हमारे इस इनविटेशन को एक्सेप्ट कीजिए। तभी लिन कहता है कि जरूर मैं जो यहाँ पे जरूर आने वाला हूँ। जहाँ पर मास्टर कॉन्ग भी जो है इसके लिए शुक्रिया बोलता है। उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है। यहाँ पे लिन जो है जियान डा से पूछता है कि क्या तुम इस चाइनीज न्यू ईयर फेरी के बारे में कुछ बता सकते हो? तभी यहाँ पे जियान डा कहता है कि हर साल यहाँ पे लिंजाओ के अंदर एक फेस्टिवल होता है और इसके अंदर जो है बहुत सारा खाना और यहाँ पे दूर दूर से बहुत सारा लड़कियां भी आता है कॉम्पिटिशन के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। जो सुनने के बाद यू कहती है सभी लड़के जो यहाँ पे सिर्फ लड़कियों को देखने के लिए आता है। जहाँ पे तभी जियांडा कहता है कि हाँ साल में एक ही बार होता है जहाँ पे बहुत सारा खूबसूरत लड़की आकर जो है यहाँ पे अपने टैलेंट को दिखाता है। नहीं तो यहाँ पे ऐसा भी कुछ लोग हैं जिसके पास कोई भी टैलेंट नहीं है। जो सुनने के बाद यू जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे टोन काटने की। जहाँ पे यू जो है जियांडा के पीछे शॉट लेकर पड़ जाता है। जहाँ पे जियांडा जो है चिल्लाते हुए कहता है कि बॉस लिन यहाँ पे आपका मेट जो है पागल हो चुका है, प्लीज मुझे बचा लीजिए। और उसके बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लिन जियांडा और यहाँ पे यू जो है लिंगझाओ के अंदर आया हुआ था। जहाँ पे लिंगझाओ के अंदर फेस्टिवल चल रहा था और वो लोग जो है आसपास देखते हुए काफी ज्यादा ही खुश हो रहा था। और तभी वहाँ पे हम लोग जो है निंगर और यहाँ पे ब्रदर चैन को देखते हैं। जहाँ पे लिन भी जो है उन लोगों को देखने के बाद कहता है कि तुम। तब यहाँ पे ब्रदर चैन कहता है कि देखो यहाँ पे कौन आया है, ये तो वही गरीब गांव का लड़का लिन है ना। जहाँ पे निंगर जो है उसको कुछ भी ना बोलने के लिए कहती है, लेकिन ब्रदर चैन उसकी बातों को ना सुनते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत लो। उसके बाद वो जो यहाँ पे फिर से लिन से कहता है कि मिस्टर लिन मुझे पता है कि आप जो है बहुत दूर से आए हैं और ऐसे फेस्टिवल को तो आपने यहाँ पे कभी नहीं देखा होगा और यहाँ पे आपको जो है काफी सारे चीज जो है खरीदने का मन कर रहा है, लेकिन यहाँ पे आप जो है पैसे की वजह से नहीं खरीद पा रहे हैं। लेकिन आप टेंशन मत लीजिए क्योंकि मैं आपको जानता हूँ, इसलिए मैं जो यहाँ पे आपको थोड़ा पैसा उधार दे सकता हूँ। यहाँ पे मेरा फैमिली जो है लिंगझाओ के अंदर बहुत बड़ा बैंक चलाता है, इसलिए मैं जो यहाँ पे आपसे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। तभी वहाँ पे जो है जियांडा कहता है कि तुम अपने बकवास को बंद करो, नहीं तो मैं जो यहाँ पे तुम्हें बहुत ज्यादा पीटने वाला हूँ। आखिरकार तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मास्टर लिन के सामने ऐसे बोलने की। तभी ब्रदर चैन कहता है आखिरकार तुम कौन हो? तभी यहाँ पे जियांडा कहता है कि ये जानने की कोई भी जरूरत नहीं है कि मैं कौन हूँ, लेकिन अगर तुम अपने मुंह को बंद नहीं करोगे तो मैं जो है तुम्हारे मुंह को तोड़ दूंगा। तभी ब्रदर चैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे ये बोलने की। तभी यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे निंगर कहता है कि चैन तुम इन लोगों से फाइट नहीं कर सकते हो, ये लोग बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। जहाँ पे चैन को भी पता होता है लिन की ताकत के बारे में, इसलिए वो जो यहाँ पे कहता है कि अगर तुम्हारे पास हिम्मत है तो तुम जो है मेरा इंतज़ार करो। और ये कहते हुए चैन जो है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद निंगर जो है लिन के पास आते हुए कहती है मिस्टर लिन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ है? तभी निंगर कहती है कि मेरे फादर आपको और मुझे मिलाना चाहता है, लेकिन हम दोनों को ही पता है कि हम दोनों जो है बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपके पास ज़रूर थोड़ा सा एबिलिटी है, लेकिन आप जो है इसकी मदद से सब कुछ बदल नहीं सकते हैं। हम दोनों का डिफरेंस बहुत ज़्यादा ही है।
तभी यहाँ पे लिन भी जो है थोड़ा सा गुस्से में कहता है कि लिंगर तुम्हारे पास इतना भी हैसियत नहीं है कि तुम जो मेरे सामने खड़ा होकर बात भी कर सको। मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ बात कर रहा हूँ सिर्फ अंकल गो की वजह से, नहीं तो तुम जो यहाँ पे मेरे सामने खड़ा होने के भी लायक नहीं थे। तुम तो यहाँ पे मेरे नौकरानी से भी बेकार हो। और ये कहने के बाद लिन वहाँ से जाने लगता है, जहाँ पे निंगर अपने मन ही मन कहती है, लिन मुझे माफ करना कि मैंने जो तुम्हें ये सब बोला है, लेकिन ये जो यहाँ पे सच्चाई है, यहाँ पे तुम जो ऐसे बड़े बड़े बात कर रहे हो, लेकिन रियल लाइफ के अंदर ये जो है कोई भी काम में नहीं आएगा। ये लड़की जो अभी तक सपनों की दुनिया के अंदर जी रहा है, इसको जो है हमारे लिन के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। उसके बाद हम लोग जो है देखते हैं कि यहाँ पे एक बंदा जो है करतब दिखा रहा होता है और यहाँ पे लिन और बाकी सब जो है ये सब देख रहा होता है। और तभी वहाँ पे जो कोई आते हुए कहता है कि ब्रदर देखो ये जो यहाँ पे वही लोग हैं। और हम लोग देखते हैं कि ये जो यहाँ पे चैन होता है, जिसने अपने साथ और भी 2 बंदे को ले आया होता है। और वो कहता है कि लिन अभी तुम्हें पता चलेगा कि मेरे साथ उलझने का अंजाम क्या होता है। मेरा कजिन ये जो है वुडन एकेडमी का एक डिसिप्लिन है। क्या तुम्हें अभी डर लग रहा है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं है। तुम जो है आज बहुत ही बुरी तरीके से फंस चुके हो। मेरा कजिन बहुत ही जल्दी आता ही होगा। जहाँ पे जियांडा और यू जो है इसकी बातों को सुनने के बाद हंसने लगता है। तभी यहाँ पे जो चैन गुस्से में कहता है कि हंस लो, बहुत ही जल्दी तुम लोग जो रोने वाले हो। अगर तुम मेरे सामने झुककर माफी भी मांगोगे तो मैं जो यहाँ पे तुम्हें माफ नहीं करूंगा। और तभी वहाँ पे जो ब्रदर ये चला आता है, जो कहता है कि चैन आखिरकार तुमने मुझे क्यों बुलाया। तभी यहाँ पे चैन कहता है कि कजिन यहाँ पे कुछ लोग जो है मुझे परेशान कर रहा है, प्लीज मेरी मदद कीजिए। तभी ये कहता है कि तुम तो किसी भी काम का नहीं हो, तुम यहाँ पे छोटे मोटे प्रॉब्लम्स को भी जो है सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। तभी यहाँ पे लिन कहता है कि ये तुमने तो यहाँ पे अपनी इंजरी को बहुत ही जल्दी हील कर लिया है। चलो यहाँ पे हम लोग जो है फिर से एक गेम को खेलते हैं। जो सुनने के बाद ब्रदर ये जो है बहुत ज़्यादा डर जाता है और वो जो यहाँ पे चैन से कहता है कि ब्रदर तुमने यहाँ पे खुद के ऊपर ही जो मुसीबत ले आए हो। मैं जो है इस मामले में तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। तुम जो है अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व करो। जहाँ पे जियांडा कहता है कि चलो यहाँ पे किसी को तो पता है कि उसको जो है कहाँ पर चुप रहना चाहिए और कहाँ पर बोलना चाहिए। तभी ये जो है वहाँ से चला जाता है और जियांडा जो है बाकी 2 बंदों को बहुत ज़्यादा ही मारता है और कहता है कि सचमुच के हमारे एकेडमी के अंदर भी जो है ऐसे कुछ लोग होना चाहिए जो यहाँ पे मेरे खेलने के लिए इस्तेमाल हो सके। तभी यहाँ पे इस बात को सुनने के बाद चैन जो है हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम लोग भी जो है मार्शल आर्ट एकेडमी के अंदर से हो। जहाँ पे जियांडा कहता है कि हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे तुम्हारे कजिन ईयो को जो है हम लोगों के बारे में अच्छी तरीके से पता है कि हम लोग कौन है, इसलिए तो उसने यहाँ पे तुम्हारी कोई भी मदद नहीं किया है। और हाँ तुमने जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही परेशानी खड़ा किया है, इसलिए चुपचाप हमारे सामने घुटनों में आकर 3 बार हमसे माफ़ी मांगो, नहीं तो मैं भी जो है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा मुसीबत खड़ा कर सकता हूँ। जो सुनने के बाद चैन जो है चौंक जाता है। तभी यहाँ पे जो जियांडा गुस्से में कहता है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं जो है तुम्हारी मुंह की ऐसी हालत करूंगा कि कोई भी जो है तुम्हें पहचान नहीं पाएगा। जहाँ पे चैन भी जो है डर के मारे जियांडा के सामने घुटनों में आकर उससे 3 बार माफ़ी मांगता है। और तभी जियांडा कहता है कि ठीक है तुम जो अभी जा सकते हो। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि चैन भी जो है ये सुनने के बाद वहाँ से चला जाता है। तभी यहाँ पे जो ये कहता है कि चलो बहुत हो गया, तुमने यहाँ पे दूसरों को बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया है। तभी यहाँ पे जियांडा कहता है कि आखिरकार उसकी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बॉस के सामने परेशानी खड़ा करने की, और अगर यहाँ पे हमारे बॉस ने कुछ किया होता तो यहाँ पे उसके लिए और भी ज़्यादा बुरा होता, तो इनडायरेक्टली मैंने जो यहाँ पे उसकी मदद ही किया है। तभी लिन कहता है अगर तुम लोगों का हो गया है तो चलो। उसके बाद हम लोग जो है मिंगुए बिल्डिंग का सीन देखते हैं, जहाँ पे मिंगुए बिल्डिंग के अंदर एक कमरे के अंदर बैठकर ब्रदर बाई जो है खाना खा रहा होता है और वो जो यहाँ पे ड्रिंक करते हुए यहाँ पे लिन के बारे में सोच रहा होता है और यहाँ पे लिन के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि उसकी वजह से मेरी हालत जो है आज ऐसा हुआ है। तभी वहाँ पे जो है ब्रदर ई भी चला आता है और ब्रदर ई को देखने के बाद बाई कहता है कि आखिरकार कंपटीशन कब शुरू होने वाला है। तभी यहाँ पे जो है ब्रदर ये कहता है कि वो जो है बहुत ही जल्दी होने वाला है, चलो यहाँ पे हम लोग बैठकर थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं। और तभी वहाँ पे जो है चैन आता है। चैन आते हुए कहता है कि कजिन आखिरकार तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि लिन जो है तुम्हारी एकेडमी से ही बिलोंग करता है। जहाँ पे लिन के नाम को सुनने के बाद ब्रदर बाई जो गुस्से में कहता है कि क्या वो भी यहाँ पे आया है।
तभी ब्रदर ये कहता है कि हाँ मैंने अभी अभी देखा है, मुझे लगता है कि वो लोग जो है कंपटीशन को देखने के लिए आया है, जहाँ पे ब्रदर भाई काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। तभी यहाँ पे जो है ये कहता है कि चैन आखिरकार तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हें कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, तुम जो है अपने मुंह को बंदी रखा करो। और ब्रदर भाई आपको जो इन सब के बारे में अभी सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम लोग जो है यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हैं, तो हमें जो है हमारे मूड को खराब करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी यहाँ पे चैन कहता है कि हाँ ब्रदर भाई चलिए हम लोग जो है मिलकर ड्रिंक करते हैं। तभी भाई कहता है कि आखिरकार रियो कब आने वाला है, मुझे उसको देखना है। तभी ये कहता है हमारा ये जो ब्रदर चैन है इसके पास जो है इस बिल्डिंग के अंदर काफी सारा कनेक्शन है, इससे हम लोगों ने पता लगाया है कि यहाँ पे रियो जो है बहुत ही जल्दी आने वाला है। और तभी हम लोग जो है बहुत सारे बोट को देखते हैं जहाँ पे लिन और लिन के साथी भी जो है वहाँ पे आ गया होता है। तभी यहाँ पे जियंडा कहता है मास्टर लिन यहाँ पे देखिए कि सभी किसी भी बोट जो है आज भरा हुआ है, ये सब जो यहाँ पे रियो की वजह से है, क्योंकि ये सभी लोग जो है रियो को देखना चाहता है। और हम लोग देखते हैं कि ऑलरेडी जो है प्रोग्राम चल रहा होता है, लेकिन कोई भी जो है ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होता है। और यहाँ पे सभी लोग जो है बात कर रहा होता है कि आखिरकार रियो जो है कब आने वाला है, जहाँ पे हम लोग बाई ये और यहाँ पे चैन को भी देखते हैं, वो लोग भी जो यहाँ पे रियो के बारे में ही बात कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पे बाई की नज़र लिन के और लिन के साथियों के ऊपर पड़ता है, जिसकी वजह से वो लोग जो यहाँ पे गुस्सा हो जाता है। और तभी हम लोग जो स्टेज के ऊपर देखते हैं जहाँ पे दो बंदा यहाँ पे एक टेबल को ले आया होता है। और यहाँ पे इसको देखने के बाद सभी लोग जो यहाँ पे रियो रियो बोलकर चिल्ला रहा होता है। यहाँ पे लिन को तो रियो के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है, इसलिए वो जो जियंडा से पूछता है आखिरकार ये रियो कौन है, क्या ये जो बहुत ज़्यादा ही फेमस है। तभी जियंडा कहता है कि हाँ मिस रियो जो है हमारे पूरे के पूरे जियंडा के अंदर बहुत ज़्यादा ही फेमस है, क्योंकि वो जो यहाँ पे बहुत ही अच्छा सितार बजा सकता है। उनको जो यहाँ पे सितार गॉडेस भी कहा जाता है। और वो जो है हमेशा ही एक मास्क पहना हुआ रहता है, कहा जाता है कि वो जो है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है। और यहाँ पे बहुत कम लोगों ने जो है उनको देखा है। जहाँ पे हम लोग मिस रियो को देखते हैं वो जो तभी यहाँ पे स्टेज के ऊपर आने लगता है, जहाँ पर सभी लोग जो है उनको देखने के बाद यहाँ पे उनके नाम का नारा लगा रहा होता है। और तभी मिस रियो जो जाकर सितार बजाना शुरू कर देता है। और यहाँ पे उनका सितार सुनने के बाद सभी लोग जो है काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया होता है, क्योंकि मिस रियो जो है सचमुच के बहुत ही खूबसूरत सितार जो है बजा रहा होता है। और तभी मिस रियो का सितार बजाना ख़त्म हो जाता है और वो जो है उठते हुए कहती है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए। और ये कहते हुए वो जो है वहाँ से चला जाता है, जहाँ पे सभी लोग जो मिस रियो को कह रहा होता है कि प्लीज़ हम लोगों को और एक गाना सुनना है। तभी उन लोगों के सामने उस जगह का मैनेजर चला आता है, जो कहता है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए, हमारे टावर ने आप सभी के लिए और भी बहुत सारी चीज़ों का इंतज़ाम किया है, प्लीज़ उन सभी का एंजॉय लीजिए। तभी एक बंदा कहता है हम सभी को जो है वो बेकार चीज़ नहीं चाहिए, हम लोग जो मिस रियो के गाने को सुनना चाहते हैं। तभी यहाँ पे वो मैनेजर कहता है कि लेकिन मिस रियो जो अभी के लिए शिप के अंदर लौट गया है, लेकिन आप सभी के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है मिस रियो से मिलने का। अगर आप लोग मिस रियो के सामने अपने ग्रैटिट्यूड को शो करेंगे तो यहाँ पे मिस रियो जो है आप में से किसी एक पर्सन के साथ मिलेगा, जो सुनने के बाद सभी लोग ही जो है चौंक जाता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड जो है यहाँ पे ही ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर।